हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और एक दफा फिर से एक नए दिन के साथ, नई एपिसोड के साथ, एक नए शो के साथ हम हाजिर हो चुके हैं आपकी खिदमत में, नई बातें लेके और नई अच्छी अच्छी बातें लेके। ऐसी चीजें, ऐसी बातें जिनके बारे में बात करना जरूरी है, जानना जरूरी है और मालूमात होना बहुत जरूरी है। तो आज के प्रोग्राम का हम आगाज करते हैं। देखते हैं हमारे साथ आज इस सेगमेंट में कौन मौजूद हैं। गेस्ट की जानिब नजर डालते हैं। हाजी अताउर रहमान, MPA, मुस्लिम लीग नून। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक है, खैर शुक्र अल्लाह का। जिंदगी कैसी चल रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह दौड़ रही है जी। दौड़ रही है जी हाँ। ठीक है जी। तो यानी वो जो जिंदगी जीने की, चलने की जो जंग है, दौड़ है, उसमें आप भी शामिल हैं और दौड़ लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर जी जो जिंदा है वो उसी दौड़ में शामिल है। उसी दौड़ में तो शामिल हैं, लेकिन हमारा मकसद क्या है, प्रायोरिटी क्या है? कि सिर्फ उस दौड़ में आगे जाना है या कुछ सीखना भी है? होना तो यही चाहिए कि हमें हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। बिल्कुल। और उसके साथ साथ जिंदगी तो खत्म हो जानी है, बर्फ की मानिंद है, ऐसा ही है। वो पिघल तो जानी है। अगर आप उसे इस्तेमाल कर लें तो अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना इस्तेमाल करें तो फिर पिघल जाएगी, खत्म हो जाएगी जिंदगी। सही बात, हाजी साहब ने क्या बात की है वैसे। और बहुत सारी और बातें जो कि हमने आपसे जाननी है और जिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हमने आपसे बात करनी है, इसका आगाज करेंगे। हम अपने सेकंड गेस्ट की जानिब मूव करते हैं। मोहम्मद अरसलान, यूथ एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? बिल्कुल। आज आप यहाँ पर यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हमने आपसे जाननी है। एक्चुअली आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, आपकी ऑब्जर्वेशन और जितना एक्सपोजर आपने गेन किया, उस हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं। आर यू रेडी फॉर इट? यस डेफिनेटली। दैट्स वेरी गुड। आप बिल्कुल तैयार हैं और हम भी बिल्कुल तैयार हैं। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करेंगे, अपनी जो गुफ्तगू है उसका आगाज करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। आज नेकी की बात, देखते हैं कि हमारे रिलीजियस स्कॉलर आज हमें कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद, हुजूर की एक हदीस याद आ गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा तशरीफ़ फरमा थे तो अचानक एक बद्दू आया, आके सवाल करने लगा, मतस्साअतु या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब अमानत ज़ाया होनी शुरू हो जाएगी, अमानत ज़ाया होनी शुरू हो जाएगी, उस वक्त क़यामत का इंतज़ार करना। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अमानत कब ज़ाया होनी शुरू हो जाएगी? इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही, जब ऐसे आदमी के सपुर्द कोई काम किया जाए जिसका वो अहल नहीं होगा, उस वक्त क़यामत आना शुरू, उस वक्त क़यामत की अलामात का मज़ीद इंतज़ार करना। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज ये भी अलामत पाई जा रही है कि जो शख्स जिस काम का अहल नहीं है, वो काम उसके सपुर्द होना शुरू हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को क़यामत आने से पहले पहले, मौत आने से पहले पहले उसकी तैयारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इस सेगमेंट के बाद आगाज करते हैं अपने प्रोग्राम का। इस सेगमेंट का हाजी अताउर रहमान, MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो जरा ये बताइएगा ना कि आजकल जिंदगी में चल क्या रहा है, महंगाई के अलावा? सबसे बड़ी बात तो महंगाई है, लेकिन उसके साथ आजकल तो सियासी लिहाज से तो काफ़ी इशूज चल रहे हैं। काफ़ी इशूज चल रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? कुछ बिजनेस अपोजिशन में होने की वजह से कुछ बिजनेस की तरफ तवज्जो है। बहुत खूब, यानी बिजनेस पर आप खासा काम कर रहे हैं आजकल। 4 दिन बिजनेस को दे रहा हूँ, ठीक है, और 3 दिन अपने हल्के में दे रहा हूँ। बहुत खूब, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने कोई तरक्याती फंड तो हमें दिए नहीं, फंड्स नहीं दिए, 1 रुपया भी हमें इन्होंने नहीं दिया, जिसकी वजह से कोई तरक्याती कामों के सिलसिले में लोगों के पास जाया करते थे, लोगों की खिदमत करते थे, नाली, सोलिंग, बिजली, गैस, कोई इस टाइप के काम हुआ करते थे।
लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि इन्होंने 1 रुपया भी हमें नहीं दिया जिससे हम तरक्याती काम लोगों के काम आ सकें। ये तो अपने हलके में आप जो 3 दिन दे रहे हैं और आपने बोला कि आपको कोई फंड्स नहीं दिए गए, तो वो तमाम तर मामला आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? अपने हलके के लिए कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, अपने हलके के लिए फिलहाल तो हम लोगों की खुशी गमी में शामिल होते हैं, बहुत अच्छा। लोगों से मिलते हैं और लोगों के दुख दर्द बांटते हैं, उन्हें तसल्ली देते हैं, कहते हैं कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से, लोग परेशान हैं अपने इलाके में तरक्की की वजह से, बिल्कुल ऐसा ही कहीं सीवरेज का मसला है और कहीं सोलर का मसला है और इस तरह के बेशुमार छोटे छोटे काम हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। बिल्कुल ऐसा लेकिन ही कोई गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रही। तसल्ली ही मेरा ख्याल है सबसे बड़ा हल है, तसल्ली ही दी जा जी, सकती है। तसल्ली ही अभी। दी जा सकती है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं घबराना नहीं और अभी तक हम 3.5 साल हो गए हैं गवर्नमेंट में। वो खुद भी नहीं घबरा रहे हैं, वो खुद भी घबरा रहे हैं। देखिए, वो तो खुद बहुत दिलेर आदमी है। अभी उन्होंने पिछले दिनों तकरीर में कहा है कि मैं अवाम में ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। पता नहीं आप किसको कहा है उसने, अपोजिशन को कहा है या एस्टेब्लिशमेंट को कहा है? अपनी स्टेटमेंट उन्होंने क्लियर नहीं की वैसे। तो काफी चीजें क्लियर हो जाती। जिन्हें कहा होगा वो समझेंगे होंगे। सही बात है वैसे। तो वैसे अगर ये अवाम में आ जाए तो वो पहले वाली बात भी नहीं है, लोग मारेंगे भी, लोग मारेंगे, यकीनन मारेंगे। गुस्सा है। आप देखें, जो आदमी 100 रुपए किलो घी लेता था अब 300 रुपए किलो घी लेता है और उसकी दिन की मजदूरी जो है वो 600 रुपया है। 600 रुपये में 5 बच्चों के साथ घर कैसे चलता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमने जाननी है। तरक्याती मनसूबों पर कितना काम कर रहे हैं, तालीम के मैदान में कितनी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे इनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी कि कैसे सियासत का आगाज़ हुआ इनकी ज़िंदगी में, सियासत कब शामिल हुई, कैसे शामिल हुई, इस हवाले से भी ज़रा हम गुफ्तगू फरमाएंगे। लेकिन मोहम्मद अरसलान की जानिब बढ़ते हैं, यूथ एक्टिविस्ट। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि अगर यूथ का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, सबसे पहले क्या चीज आपके माइंड में क्लिक करती है? अपॉर्चुनिटीज, पोटेंशियल। ग्रेट। तो डू यू थिंक वैसे इफ वी कंसीडर पास्ट फ्यू इयर्स या आज की बात करें तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अपॉर्चुनिटीज का भी, यूथ का भी, टैलेंट का भी, बड़ी चीजें, बड़ी नई चीजें सामने हमें मिली हैं, देखने को मिली हैं। आप समझते हैं कि हमारी यूथ लकी है और अपने आप को लकी कंसिडर करती है? दो फर्क है इन दो बातों में। पहली बात तो लकी है, कंसीडर करती है, ये ऐसा बहुत रेयर पाया जाता है। दे आर लकी, लाइक उनके पास आप देख लें कि आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, दे हैव द रिसोर्सेज, दे हैव एवरीथिंग दे नीड। उनके पास वो तमाम वसाइल हैं जिनके ज़रिए वो अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब वो कंसीडर करते हैं कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि वो अपना टाइम कहाँ लगाते हैं। वो अगर अपना टाइम सही चीज़ों में लगाते हैं तो ऑफ कोर्स दे कंसीडर इट देमसेल्फ लकी। बट अगर ऐसा नहीं है कि वो फजूल चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो फिर तो दुनिया एक जैसी ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने कब आगाज किया एज ए यूथ एक्टिविस्ट? आपने कब काम करना शुरू किया? इस जानिब आए कैसे आप? मैं इस जानिब 2011 या 12 में आया था। यस, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। वो इस तरह से कि मेरा एक नादराबाद के पास एक जगह है, बस्ती झक्कड़पुर, वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। मेरे कुछ रिलेटिव्स वहाँ पे रहते थे, तो वहाँ पे एक साथ ही ना एक भट्टा है, तो मैं वहाँ पे मेरा जाना हुआ। तो वहाँ मैंने छोटे बच्चों को मजदूरी करते देखा। जून जुलाई के महीने थे जब हम अपने AC वगैरह कंफर्ट जोन में होते हैं, तो मैंने उन बच्चों को देखा था कि दे वर लाइक, वो बना रही हैं ईंटें, मिट्टी ढो रहे हैं और सारा कुछ। तो वो पिंच हुआ था। तो मैं अपने यूनिवर्सिटी फेलोज़ के साथ जो है वो दोबारा मैंने उस इलाके का विज़िट किया कि यार ये बच्चे, हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और लाइक वी हैव एवरी फैसिलिटी, तो ये क्यों नहीं इनके लिए कुछ करते हैं। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया। वो स्टॉप चाइल्ड लेबर के नाम से SCL स्कूल सिस्टम हमने एक बनाने की कोशिश की, उसमें कामयाब हुए किसी हद तक। तो उन बच्चों को हम स्कूल में लेके आए। So that was the turning point. That was the turning point. वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसने झंझोड़ दिया था, जिसने हिला दिया था अंदर से कि अगर हमारे पास अगर सब कुछ है तो इसमें हमारा कमाल क्या है। बहुत अच्छे, सारी बात वैसे एहसास की है। बिल्कुल। तो बस फिर तब से हम लोगों ने, फिर मेरे यूनिवर्सिटी फेलोज हम इकट्ठे हो गए, हमने वो स्कूल स्टार्ट किया, बच्चों के लिए बिल्डिंग का बंदोबस्त किया। तो वो पहला था जिसमें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन उन बच्चों के लिए प्रोवाइड की थी। पहले तो उनके माँ बाप नहीं मानते थे कि हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं। ये जो मजदूरी करके घर पैसे लाता है उसी से तो घर चलता है।
तो आप कहते हैं आप इसे पढ़ाते हैं, तो हम खाएंगे कहाँ से? आपने माइंडसेट पे कितना काम किया, कैसे काम किया, कन्विंस कैसे किया? नो डाउट दैट वाज चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग था माँ बाप को समझाना, स्पेशली बच्चियों के वालिदैन जो थे उनको समझाना। अब छोटी छोटी बच्चियाँ वो दूसरों के घरों में जा रही हैं या कुछ मांग रही हैं, कुछ हैं जिन्होंने बच्चों को दर्जन का काम जो होता है वो सिखाने के लिए भेजा हुआ था। एग्जैक्टली, तो उनको समझाना बहुत टफ था उनके लिए। फिर हमने थोड़ा सा उनके लिए मंथली हमने कहा कि ये जितना कर रही हैं, चले हम उतना नहीं दे सकते लेकिन कुछ आपको दे देंगे, राशन ले देंगे या कुछ भी इस तरह का, तो आप भेजें ज़रूर। तो वो फिर भेजा उन्होंने, तो अराउंड 90-95 बच्चे हमने उस इलाके के इकट्ठे करके स्कूल बनाया, वहाँ पढ़ाए। तो बस वो सिलसिला इसी तरीके से, फिर कुछ मुखैर हजरात थे उनके ताउन से वो चलता था। तो फिर हमने, जब हमारी टीम बैठती थी मंथली मीटिंग में, वो डिसाइडेड कि हम इसे कब तक ले चलेंगे। 1.5 साल 2 साल हम कर चुके थे ये काम। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि वाई नॉट कि हम इनको गवर्नमेंट स्कूल की तरफ, अब इनका माइंड डेवलप हो चुका है, अब ये पढ़ने की तरफ आ चुके हैं, तो अब यही तो चाहिए था। अब पहले तो ये था ना कि वो जी कमा रहे हैं एंड दैट्स ऑल, फिर उनका माइंड डेवलप करना कि पढ़ाई की तरफ आएँ, उन्हें लगन हो पढ़ाई से, उन्हें पता चले कि पढ़ाई के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो फिर हम लोगों ने उनको गवर्नमेंट स्कूल में, वो साथ ही नादराबाद फाटक के था, तो उनको वहाँ शिफ्ट किया। तो दैट वाज दी मेरा पहला एक्सपीरियंस ये था। यानी यहाँ से इस चीज़ का आगाज हुआ। इसको फिर आगे कैसे लेके चले? इसको आगे मेरे कुछ दोस्त थे, तो वो हम लोग ना ऐसे छोटे छोटे करते रहते थे। तो दे आस्क्ड मी कि अरसलान एक ऑर्गेनाइजेशन है, व्हाई नॉट यू ज्वाइन इट। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, उसमें कर लिया। बस उसी सिलसिले में आगे बढ़ते बढ़ते 8-10 साल हो गए। येट अनदर सक्सेस स्टोरी, अगर हम इसको सक्सेस स्टोरी बोलें तो गलत नहीं होगा। इट्स वेरी इंस्पायरिंग, और मेरा ख्याल है कि आप जैसे लोगों की, आपकी कोशिशों को प्रेजेंट किया जाना चाहिए आगे, ताकि लोगों के सामने एक एग्जांपल बन सके कि इफ यू कैन डू इट देन एनी पर्सन कैन डू इट। बस एहसास की कमी है, और एहसास होना चाहिए। एहसास नहीं है तो कुछ नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। आपको अपने आसपास ना देखने की जरूरत है। बिल्कुल। आज हम मतलब यहाँ पे आते हैं, हम कंफर्ट जोन में होते हैं अपने, हम हमारा जो दिल करता है जिस टाइम हम खा सकते हैं, हम जिधर चाहे घूम सकते हैं। बट ऐसे लोग जो इन चीज़ों से महरूम हैं, तो हमें उनका सहारा बनना चाहिए, उनके साथ हेल्पिंग हैंड बनना चाहिए, उनके सपोर्ट में खड़े होना चाहिए। अगर हम जैसे भी हम घर से बाहर निकलते हैं, वी सी सो मेनी थिंग्स अराउंड अस। हम अपनी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है हम किस चीज को पिक करते हैं, किस चीज को नहीं करते। अगेन अनदर पॉइंट के सिंपैथी एम्पैथी वाला जो एलिमेंट है ना, वो हमारे अंदर होना जरूरी है, खत्म होता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जिनमें है, और उनकी स्टोरीज को प्रेजेंट करना हमारा फर्ज है, ताकि आगे जो लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो उससे इंस्पायर हो सकें, कुछ सीख सकें। आपकी जर्नी के बारे में हम जानेंगे, करंटली क्या ओपिनियंस रखते हैं आप यूथ के पोटेंशियल के हवाले से, अपॉर्चुनिटीज के हवाले से, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन हाजी अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, MPA मुस्लिम लीग नून। बात हो रही थी कि करंटली क्या चल रहा है, और आपने बोला कि सबसे बड़ा इशू जो है करंटली जो हर तबका फेस कर रहा है, हर इंसान फेस कर रहा है, वो महंगाई का इशू है। तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ गई हुकूमत के वो दावे कहाँ गए? तो अवाम तो पिस रही है, रिलीफ के नाम पे क्या मिल रहा है अवाम को? और आपने बोला कि आप जो है अपने हल्के में फिलहाल लोगों को तसल्लियां दे रहे हैं, उनकी खुशी गमी में शरीक हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और हर इंसान को वो करना चाहिए। इसका हल क्या आप समझते हैं? देखिए, ये तो काम गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, कोई इनका कंट्रोल नहीं है। जिस चीज़ का ये एक्शन लेते हैं वही चीज़ नायाब हो जाती है। आपको अंदाज़ा होगा कि जब ये कंटेनर पर थे साहब जी, उस वक्त क्या कहते थे और आज क्या कहते हैं। उस वक्त कहते थे ये पेट्रोल जो है ये महंगा बेच रहे हैं, हिसाब करके कैलकुलेशन करके जब 46 रुपये में बेचना चाह रहे थे, जबकि 70-75 रुपये में रेट था, और आज जो है वो 150 रुपये। अब ये अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पिछले दिनों कहा है कि हम 8,000 अरब रुपया टैक्स की मद में ज़्यादा कलेक्ट करेंगे जी। वो कैसे कलेक्ट करेंगे, उसका ब्रेकअप अभी एक तजज़िया नगार ने दिया है कि बिजली में ये PTF के हिसाब से वसूल करेंगे, और पेट्रोल में जो टैक्सेस लगाकर वो टैक्स फील करें। यानी कि ये रिलीफ हर गरीब आदमी को जो मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा। गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी तक पेट्रोल यूज करता है, ऐसा ही है। तो उन पे टैक्स लगा के, पेट्रोल पे टैक्स लगा कर ये अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं। ये बड़ी ज्यादती है। हर सेक्टर में टैक्सेस जो हैं, हर चीज पर टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, जिन पर नहीं थे उन पर लगा दिए गए हैं। आपका अपना बिजनेस है, यकीनन हर इंसान इससे अफेक्ट हुआ है। देखिए, ये अभी रिसेंटली जो मिनी बजट दिया इन्होंने, उसमें सीट पे इन्होंने से टैक्स लगा दिया 17%, और जो मल्टीप्लाई होकर 20% पे जाए।
सीड एक जिम्मेदार की बेसिक ज़रूरत है, बेसिक नीड है, बिल्कुल बेसिक नीड है। और बाहर से इंपोर्ट भी होता है, और मोस्टली सब्जियों का सीड है, राइस है, हाइब्रिड सीड है, और बाकी कनोला सीड है, ये सारे बाहर से आते हैं। हत्ता कि चारे के सीड भी बाहर से आते हैं। तो ये उन सब पे 17% और मल्टीप्लाई करा के 20% टैक्स लगा दिया गया, जिसकी वजह से ज़िम्मेदार को बेतहाशा जो प्रॉब्लम्स आएंगे। फिर लोकल जो सीड बन रहा है उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। तो ये पता नहीं इस गवर्नमेंट को कौन मुशावरत करता है। ज़िम्मेदार जो पहले DAP की वजह से परेशान है, जो पिछले हमारे दौर में 3500 रुपये की थी और आज 10,000 रुपये की है। अब देख रहे इतना फ़र्क कैसे मैनेज कर पाएंगे। फिर ये कहते थे जो $1 का रेट बढ़े तो वज़ीर-ए-आज़म चोर है। अब तो 75 रुपये बढ़ गए हैं, अब इसे क्या कहेंगे आप लोग। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत एक्चुअली तब्दीली लाना चाह रही थी, या हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, या एक्चुअली ऐसी पॉलिसीज नहीं बना पा रही, या मैनेज नहीं कर पा रही चीज़ों को? देखें, इनके पास कोई PTI से लाए लोग तो है नहीं। ये तो कोई इधर से गया, कोई उधर से गया, स्टैब्लिशमेंट में इकट्ठा करके इन्हें पार्टी बना दिया। और जो नजरियाती लोग थे PTI के, वो सारे पीछे रह गए, उन्हें टिकट नहीं मिले। वो लिहाजा नजरियाती लोग तो है नहीं है, सारे दूसरी पार्टी से आए लोग हैं, अपने अपने उनके मफादात हैं, उन्हें वो देख रहे हैं। और इमरान खान पहले मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट देने से पहले इसकी रिहर्सल होनी चाहिए थी, इसे पता होना चाहिए था मैंने गवर्नमेंट कैसे करनी है। अब ये जो बात भी होती कहता है मुझे तो पता ही नहीं। ये एक गवर्नमेंट का आप देखें, अभी इन्होंने कल जो एक बयान दिया है कि मैं गवर्नमेंट से बाहर हुआ, तो क्या एक वज़ीर-ए-आज़म को ये बयान देना बनता है? किसको ये बयान दे रहे हैं? हमें अपोजिशन को ये बात कह रहे हैं, ये आवाम को कह रहे हैं, ये आवाम को कह रहे हैं, ये किसको ये है? फिर इसने कल अदलिया के बारे में कहा, सबके सामने है। सबके सामने क्या मैं कहूँ इसके बारे में, मुझे तो पूरी आवाम में मायूसी का एक फैक्टर जो है वो डेवलप हो चुका है। बिल्कुल। ये वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि महंगाई अगले दिनों में कम हो जाएगी। कल शौकत तरीन साहब का, वज़ीर ख़ज़ाना साहब का बयान था कि अभी 3-4 माह मजीद जो है ना महंगाई बढ़ेगी। अब इन दोनों में कौन सच्चा है कौन झूठा है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें, आपके अपने बिजनेस की बात करें, तो आप तो खुद जमीनों का सारा काम है, जमींदार हैं। हर इंसान, हर तबका, मैंने जिक्र किया कि इससे अफेक्ट हो रहा है। तो आपका अपना कारोबार कैसा चल रहा है, क्या चेंजेस आप देखना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे कारोबार में तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है ना वो डॉलर की वजह से आता है। बिल्कुल। और डॉलर का रेट इतना बढ़ गया तो हमारा तो टैक्स जिम्मेदार से भी है। पेस्टिसाइड के हवाले से आप बात कर लें, सीड के हवाले से, मैक्रो किसी खाद के हवाले से बात कर लें, जिम्मेदार हर में इन्वॉल्व है। आप पेट्रोल देख लें, अभी जो आने वाले दिन है 2-3-4 दिन में फिर 5 रुपये लीटर बढ़ा रहे हैं। डीजल भी 11 रुपये सुना है लीटर, उन्होंने कहा है कि बढ़ा दिया जाए। जिम्मेदार तो दिन ब दिन पिसता जा रहा है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। स्वास्थ्य के जो हमारा वज़ीर-ए-आज़म कहता है घबराना नहीं, और तो लेकिन हम नहीं घबराते, बर्दाश्त कर लेते हैं। फिर हम मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। कहते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून ने डॉलर को मसनूई तरीके से रोका हुआ था। यही तो गवर्नमेंट है। अगर आप डॉलर का रेट बढ़ाते हैं तो फिर पूरी मुल्क में चीज़ों का रेट बढ़ता है, जो इंपोर्ट होती है उनका चीज़ बढ़ता है। अगर उसे मसनूई तरीके से रोक कर किसी एक आप पेप्सी की बोतल ले लें, अगर वो 10 रुपये की है तो आप उसे 10 साल 10 रुपये की रखें, तो यही गवर्नमेंट है। आप सऊदी अरब की मिसाल ले लें, वहाँ 1 रियाल की बोतल थी, आज से 30 साल पहले भी 1 रियाल की थी और आज भी 1 रियाल की है। उसे कंट्रोल करना ही तो गवर्नमेंट है। ठीक है। करंट हुकूमत पर तो बहुत सारी बातें हो ही रही हैं, बहुत सारे कमेंट्स लिए जा रहे हैं कि एक्चुअली ये अपने आइडियाज़ के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक क्या समझते हैं कि क्या चल रहा है और किन किन चीज़ों में, किन किन मामलात में बेहतरी आनी चाहिए। इस हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PMLN को हम इन फ्यूचर कहाँ देखते हैं? क्या रिवाइवल देख रहे हैं साउथ पंजाब में, एटलीस्ट मुल्तान में देख रहे हैं या नहीं देख रहे? इस हवाले से हम बात करेंगे हाजी अताउर रहमान साहब से। बात को कंटिन्यू रखेंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं रूही एट 10। एक दफा फिर से हम आ चुके हैं ब्रेक के बाद वापस। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं हाजी अताउर रहमान, MPA मुस्लिम लीग नून, और उनके साथ मोहम्मद अरसलान, यूथ एक्टिविस्ट। मोहम्मद अरसलान से इनकी जर्नी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इन्होंने कैसे आगाज किया यूथ एक्टिविस्ट के तौर पर, कब से काम कर रहे हैं और अभी करंटली क्या चल रहा है। करंटली मैंने जैसे कि अभी बताया कि I'm pursuing my master's to PhD डिग्री फ्रॉम चाइना, और कोविड की वजह से ही मैं छुट्टियों पे वापस आया था लास्ट ईयर, और तब से यहाँ पे स्टक हूँ और वापस जाना चाहता हूँ। वापस जाना चाहते हैं? एग्जैक्टली वापस जाना चाहता हूँ। इट इज़ अबाउट माई डिग्री, और काफ़ी टाइम दिया है मैंने उसको, एंड आई वांट टू, ऑफ कोर्स कौन नहीं पढ़ना चाहता। तो उस बस आजकल तो यही चल रहा है। साथ साथ ये हम सोशल और वेलफेयर के काम में और मेरी पूरी टीम हम लोग करते रहते हैं, तो ये आजकल हमारा चल रहा है सिलसिला। ठीक है। और करंटली एक और चीज भी चल रही है, PSL 7। आर यू इंटरेस्टेड इन क्रिकेट? सिर्फ देखने की हद तक या वैसे खेलना भी पसंद है? हाँ, मतलब देख लेते हैं, और जब दोस्त मिल जाएं बैठ जाएं तो फिर तो और मजा आता है। क्या बात है। और हाजी साहब आप बताइए, देखने की हद तक या वैसे खेलने का भी शौक है क्रिकेट? नहीं, मैं किस जमाने में खेला करता था। क्या बात है। तो किसी जमाने में क्यों, आज के जमाने में क्यों नहीं? ये जवानी की बातें हैं। जवानी ये उम्र के साथ साथ क्या शौक भी खत्म हो जाते हैं? नहीं, अब टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? असल चीज तो टाइम नहीं है। टाइम तो निकालना पड़ता है ना। इसके लिए नहीं निकाला जा सकता। अब ये एक्स्ट्रा चीज है। एक्स्ट्रा हो गया जी हाँ। चलें ये भी ठीक है वैसे। लेकिन देखने का तक अब भी शौक है। ठीक है। तो अभी दोस्त अब आप जब मिलके बैठते हैं तो एंजॉय करते हैं क्रिकेट को? खूब एंजॉय करते हैं। ठीक है जी। PSL 7 आज से शुरू हो चुका है, आज से आगाज होने जा रहा है। मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के माबैन मुकाबला होने जा रहा है। आई होप कि आप तमाम लोग इसके लिए बड़े इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज एक हाइप है और एवरीबडी इज एंजॉयिंग एक्सेप्ट मी। आई डोंट लाइक क्रिकेट। आई लाइक क्रिकेट बट मुझे समझ नहीं आती। आई थिंक जब आपको समझ नहीं आती तो यू ऑब्वियसली यू कैन नॉट एंजॉय इट। आज का देखें, आज तो मुल्तान का है, तो मोस्ट लाइकली यू विल अंडरस्टैंड। कितनी वैसे गलत बात है। मैं देखूंगी, बस तैयार कर लिया मैंने, देखूंगी पहले, समझूंगी, अंडरस्टैंड करूंगी कि एक्चुअली क्या होता है, फिर देखूंगी। और मुल्तान को फेवर करेंगे ऑब्वियसली। बिल्कुल, क्यों नहीं। अपना मुल्तान है, मुल्तान को ही हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है। यूथ एक्टिविस्ट होने की बात हो रही है, और अब आपसे ये डिस्कस करना चाह रही थी मैं कि आप क्या समझते हैं कि यूथ लकी है, और क्या अपने आप को एक्चुअली लकी कंसिडर करती है या नहीं। इस हवाले से आपने अच्छे हमें एक जवाब दिया, रिस्पॉन्स दिया। मुल्तान की बात करते हैं, साउथ पंजाब की बात करते हैं। यूथ को आप कहाँ देख रहे हैं इन फ्यूचर? मुल्तान में अगर बात की जाए, या साउथ पंजाब की बात की, या पूरे पाकिस्तान की बात की जाए, मैं अगर यूथ के बारे में तो सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि आजकल जिस तरह की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज यूथ को अवेलेबल हैं, लाइक बैक जब 10 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था तब व्हाट्सएप पाकिस्तान में नया नया लॉन्च होने जा रहा था, एंड वी जस्ट हैड इट, और बड़े खुश थे कि ये आ रहा है। और जब ये आ रहा था तब हमें इसके फीचर्स भी शायद उस तरह से नहीं मालूम थे जितने आज हम जदीद तरीके से तो बच्चे को मालूम है। तो यूथ के पास ना ये सारे रिसोर्सेज हैं, दे हैव एवरीथिंग, लाइक अपॉर्चुनिटीज की बात करें, उनके पास आप उनके टैलेंट की बात करें, उनके पोटेंशियल की बात करें, दे हैव एवरीथिंग। उनको मैं यूथ को सिर्फ यही चीज समझता हूँ कि अपना जो टाइम है ना वो सही जगह पे यूटिलाइज करें। दे जस्ट नीड टू ग्रैब दोज थिंग्स जिससे उनको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो। शॉर्टकट किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं होता। आप आजकल की जो नौजवान नस्ल है इसमें कहीं जल्दबाजी है, इसमें कहीं चीज़ों को जल्दी से हासिल करने की ख्वाहिश है, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म चीज़ें होती हैं वो शॉर्ट टर्म ही होती हैं, वो टेम्परेरी होती हैं, वो आपको परमानेंट चीज़ें लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव नहीं करने देती। तो यूथ में जब इतना टैलेंट, इतना पोटेंशियल, इतने रिसोर्सेज हैं, तो यूथ का फ्यूचर तो ब्राइट है। यू जस्ट नीड टू फिगर आउट कि आपको किस ट्रैक पे चलना है, exactly, आपके गोल्स क्या हैं, आप चाहते क्या हैं जिंदगी में। इफ यू वांट, देखें हमारे पास, हम अक्सर बात करते हैं तो हमारे पास ना यूथ के लिए सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, यही चीजें ही हमारे पास सामने आती हैं। इससे हटके भी तो यूथ में बहुत टैलेंट है। वी हैव एक्सेलेंट यूट्यूबर्स, वी हैव ब्लॉगर्स, वीलॉगर्स, हमारे पास राइटर्स बहुत अच्छे हैं। तो आप देखें जब इतना टैलेंट है हमारे यूथ में, फिर भी हम अगर सिर्फ कंप्लेन नहीं करते रह जाएं तो ये बात जेब नहीं देती। यूथ हैव पोटेंशियल, यूथ हैव एवरीथिंग, तो वो उसका फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट है। और ये आगे बस इसी चीज को पॉलिश करते रहें, अपने स्किल्स को पॉलिश करें। सबसे बड़ा मसला जो मैं समझता हूँ कि यूथ में आजकल आता है वो आता है कि उनकी ग्रूमिंग का।
अभी हम बात कर रहे थे तो उसमें भी हम यही बात कर रहे थे कि तरबियत, डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जब यूथ अब खुद से सिंसियर हो जाएगी ना, खुद से सच बोलना शुरू कर देगी, खुद से वो अपने साथ तहिया कर लेगी, वादा कर लेगी कि जी मैंने ये चीज हासिल करनी है और उसके लिए मुझे हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, शॉर्टकट नहीं लेने, तो डेफिनेटली दे विल अचीव इट। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर पूरी दुनिया में, मैं छोड़े पूरी दुनिया को, पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान में ही तो कितने नौजवान हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। उन्होंने सिर्फ अपनी स्किल्स के ऊपर काम किया, उन्होंने अपनी ग्रूमिंग की, और आज देखें वो दुनिया में कहां बैठे हुए हैं। वी हैव साइंटिस्ट, एवरीथिंग। मैं किसी एक फील्ड की बात नहीं करता, हर मैदान में। तो बस थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको पेशेंस के साथ चलना पड़ता है, और पेशेंस के साथ साथ ऑब्वियसली एप्रिसिएशन, मोटिवेशन, ये बहुत फैक्टर इन्वॉल्व होता है। पेरेंट्स का साथ होना, बच्चों की डायरेक्शन में, फील्ड में उनके साथ होना बहुत मैटर करता है। तो ये एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो पुश देती हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। तो जब ये सारी चीजें साथ होती हैं तो डेफिनेटली ना सिर्फ आप अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं बल्कि मुल्क कौम का नाम भी रोशन करते हैं। तो ये बस इसी तरीके से ही यूथ के लिए बस यही है कि फ्यूचर ब्राइट है उनका। हाजी साहब, मोहम्मद अरसलान यूथ एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। क्या समझते हैं आप, यूथ पर तो खैर बड़ा काम किया गया, एक विजन, अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के विजन की बात करते हैं, उनकी प्रायोरिटी की बात करते हैं, तो यूथ उनकी प्रायोरिटी रही है हमेशा से, और इस विजन के तहत उन्होंने बहुत सारा काम भी किया। अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, मीडिया की बात करें, तो बहुत काम किया है। जी हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, यूथ को आप कहाँ देखते हैं इन फ्यूचर? देखिए, यूथ को पहले तो हर बच्चे को अपना एक टारगेट रखना चाहिए। यस। कि मैंने इसे अचीव करना है, और मैं नहीं समझता कि हमारे बच्चों में कोई टैलेंट की कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, और अगर इसे कोई डायरेक्शन मिल जाए, कोई इन्हें रहनुमाई सही मिल जाए, कोई इनमें कॉलेज यूनिवर्सिटी में वालिदैन की तरफ से कोई सही एक हाँ, इसे कोई गोल इनके जहन में हो कि हमने इसे अचीव करना है, तो डेफिनेट मैं नहीं समझता कि कोई बच्चा पीछे रह जाए। सिर्फ इन्हें डायरेक्शन मिलने की जरूरत है। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट। अरसलान, कंसिडरिंग द आइडिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, आपके पास पैसा होना चाहिए, और बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में मर्दों पर खासकर ये प्रेशर डेवलप हो जाता है कि जी आपने कमाना है। बिल्कुल। तो डोंट यू थिंक के हमारे जो नौजवान नस्ल है, बी इट बॉयज या गर्ल्स, दे आर रनिंग आफ्टर मनी, मतलब मेजॉरिटी का यही होता है कि यार हमें पैसा कमाना है, और बीच में कहीं हम क्रिएटिविटी, लर्निंग न्यू थिंग्स, हैविंग स्किल्स, उस कॉन्सेप्ट को कहीं बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। Isn't it alarming? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसा ही है। असल में ना हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द होल कंट्री जो हमारी है वो स्टेबल नहीं है, वो अप डाउन होती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भूखा प्लास है वो ज़्यादा है। और ये हम आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ इससे कि यूथ, हमारी नौजवान नस्ल वो इसी तरफ ही चल रही है कि उनको जल्द से जल्द बस प्रायोरिटी यही है उनकी कि उनको अपना देखें, माउथ फीडिंग जो है वो अपना घर चलाना और ये सारा कुछ किसको नहीं पसंद, सब यही चाहते हैं। और आजकल के दौर में तो एक फर्द का पूरे घर के लिए कमाना तो रीजनेबल है ही, मतलब वो इनफ नहीं होता उनके लिए। तो डेफिनेटली उनको ये, लेकिन आप इसमें भी एक फैक्टर को, पॉजिटिविटी का फैक्टर एक है। देयर इज ऑलवेज सिल्वर लाइनिंग, ब्राइट साइड होती है। वो ये है कि देखें आजकल की यूथ स्पेशली ई कॉमर्स, ई गेमिंग, ये जो मैं तो टिकटॉक और ये स्नैक नहीं देखता, लेकिन लिटरली इसके जरिए वो अच्छी इनकम कर रहे हैं। देन व्हाई नॉट। बस बात सर वाली बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, डायरेक्शन की जरूरत है। डायरेक्शन दें यूथ को, बस एक दफा इनको डायरेक्शन दे दें आप। ये तो हमारी नौजवान 63% ऑफ पाकिस्तान जो पॉपुलेशन है वो यूथ पे है, जिसमें से 24% 15 to 29 है। आप ये देखें इस एज ग्रुप को अभी से अगर आप ग्रूम करना शुरू करें, ये जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये कैसे हो गई हैं, ऐसी हुई हैं। इन्होंने यूथ को पकड़ा, उनको ग्रूम किया, उन्हें टफ टाइम से गुजारा। नाउ लुक एट देम। हम किस मुल्क की बात करें, चलें आप मुझे बता दें, हम चाइना की बात करें, कि सब ऐसे ही कर रहे हैं। इवन बांग्लादेश इज रनिंग रियली गुड, हमसे अच्छा चल रहा है। उसकी वजह दे हैव गिवन द डायरेक्शन टू यूथ, और यूथ ने उसको ग्रिप कर लिया। देखें तरबियत घर से शुरू होती है, इदारे से। लेकिन एक सवाल मेरा यूथ से भी है, क्या वो खुद से सिंसियर है? क्या जो उनको ट्रेनिंग और ग्रूमिंग दी जाती है, क्या वो उसको अब्जॉर्व करने के लिए तैयार हैं, उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं, सूरज की तपिश में तपने को तैयार हैं? मेरा ख्याल है कि जब आप खुद को तैयार करते हैं ना हार्ड वर्क के लिए, तो फिर चीजें वो कहते हैं ना कि के लिए, कुछ अचीव करने के लिए यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। कल ही मेरी बात हो रही थी मेरे कॉलीग से, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी आप जब कंफर्ट जोन से निकलते हैं ना तभी लर्निंग स्टार्ट होती है। एग्जैक्टली। तो यूथ को अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए, लाइफ टाइम प्रोसेस। और जब आप अपने कंफर्ट जोन को एक दफा तोड़ के देखें, लर्निंग नेवर एंड्स। आप मतलब कि हमने तो हदीस भी है, माँ की गोद से कब्र के लहद तक हमने सीखना है। तो यूथ के लिए बस यही है कि आप सीखें,
अपना टाइम पॉजिटिव चीज़ों में दें। जब आप ये कर सकते हैं, जब आप अपनी, फिर इससे आपको इनकम भी आएगी, इससे आपकी ग्रूमिंग भी होगी, इससे आप सोसाइटी में भी प्रोमिनेंट होंगे, इससे पाकिस्तान के लिए स्टेबिलिटी आएगी। अब जो हम 63% ओल्डर ऑफ पाकिस्तान हम यूथ हैं, तो पाकिस्तान फिर भी डाउनफॉल क्यों कर रहा है? पाकिस्तान फिर भी नीचे की तरफ हम क्यों देखते हैं कि आ रहा है? यूथ अपना रोल प्ले कर सकती है। आप बस करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, अपने आप को ठीक करना है, और जब खुद को ठीक कर लेंगे चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएंगी। मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल ऐसा ही है। यूथ अपने पोटेंशियल को एक्नॉलेज करती है या नहीं, इसके वाले से तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो बड़े हैं, एज यू वर मेंशनिंग अभी कि वी टोटली फोकस ऑन बीइंग डॉक्टर्स या इंजीनियर्स, हम भूल जाते हैं कि अच्छे आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, अदाकार, फनकार, गुलकार, एंकर और एनीथिंग फ्रॉम एनी एस्पेक्ट। तो हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे बड़े हमारे यूथ के पोटेंशियल को एक्नॉलेज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ना माइंडसेट की बात होती है। लाइक आप जो आजकल या जो हमारे बड़ों का माइंडसेट है, देखें उसको तोड़ा तो नहीं जा सकता, ना उसके अगेंस्ट आया जा सकता है। हाँ, यस, वी कैन कन्विंस, उसे आराम से मोल्ड किया जा सकता है, उनको कन्विंस किया जा सकता है कुछ चीज़ों के से रिलेटेड। हाँ, अगर आप कहें कि जी आपको एक टिकटॉकर बनना है या एक कुछ भी कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ जिससे वो कन्विंस नहीं होते, आप उन्हें ये आपने जैसे बात की कंटेंट क्रिएटिविटी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इससे बहुत लोग अर्न कर रहे हैं पाकिस्तान में, एक हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रेशो है इस चीज़ का। तो डेफिनेटली वी कैन कन्विंस देम कि जी देखें जी इसके फायदे ये हो सकते हैं। बस माइंडसेट चेंज होने की बात है। वो जिंदगी के किसी भी लम्हे में हो सकता है, वो कभी आज नहीं, कल नहीं, परसों हो सकता है। हमारे पास भी बात वही थी कि सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का नहीं है पाकिस्तान, पाकिस्तान भरा पड़ा है टैलेंट से। पाकिस्तान बिल्कुल, आपने अभी बात की अदाकार और फनकार, हमारे पास जो बच्चे हैं वो कितना अच्छा, बस उनकी ग्रूमिंग की जरूरत है, उनको बड़ों को समझने की जरूरत है कि व्हाट देयर चाइल्ड वांट टू डू, सपोर्ट देम, उनको सपोर्ट करें। अच्छा है, बिल्कुल, ये देखना बड़ा जरूरी है। अभी हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ तो वो मैट्रिक से हम बिल्ड करते हैं कि जी उनके आपने जी बस वो मैट्रिक कर लेनी है, फिर आगे एफएससी आपने प्री इंजीनियरिंग करनी है, बायो रखनी है या उस तरफ चला जाना है। अगर वो आईसीएस करना चाहता है तो हम फिर वो घर वाले भी और हमारे रिश्तेदार भी, तो वो भी इसके ऊपर शुरू हो जाता है कि बट लेकिन उस बच्चे को तो देखें वो चाहता क्या है, वो क्या चाहता है, वो कर भी सकता है डॉक्टरी या नहीं, वो इंजीनियरिंग साइड पे आ भी सकता है कि नहीं, या वो एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहता है। आप उसे फोर्सफुली अगर वो करवा रहे हैं, अगर उसने कर भी लिया, इनकेस अगर वो कर लेता है वो चीज, आपका टारगेट जो वो उसने अचीव कर लिया, क्या वो उसको एक्चुअली अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाएगा या नहीं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अगर हम जल्द से जल्द फिगर आउट कर लें, एक्सप्लोर कर लें कि हमारे बच्चे में क्या स्किल है, क्या वो क्रिएटिव है, किस साइड पर जाना चाहता है, इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। हाजी अताउर रहमान साहब, अभी हुकूमत की कारकर्दगी पर तो हम बात कर रहे थे आपसे कि आप क्या समझते हैं, क्या ख्यालात हैं आपकी हुकूमत की वर्किंग के हवाले से, उसकी पॉलिसीज के हवाले से? पीएमएलएन को हम देख सकते हैं, उसका रिवाइवल देख रहे हैं इन फ्यूचर? इंशाल्लाह जी देखेंगे। 100% मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो है मुस्लिम लीग नून का टाइम है, और 80% पंजाब में तो 80% लोग जो है ना मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। जनूबी पंजाब की अगर हम बात करें तो उसके वाले से जनूबी पंजाब में भी इंशाल्लाह यही सूरत रहेगी। अभी आप खानेवाल का इलेक्शन देख लें जी, आपके सामने है खानेवाल का इलेक्शन। मैं उस इलेक्शन में भी काफी टाइम मैंने वहाँ पे गुजारा, और मैंने देखा लोगों में मुस्लिम लीग के हवाले से बड़ा जो जज्बा था और बड़े जज्बे से वो इलेक्शन लड़ा। हालांकि गवर्नमेंट के खिलाफ इलेक्शन जो है लड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। वहाँ पे सारे वजीर भी आते थे, वो उन्हें लुक आफ्टर भी करते थे मुस्लिम नून के मुकाबले में। हमारे भी एमपी वहाँ पे आए हुए थे जो उसे मॉनिटरिंग कर रहे थे। मैंने तो उन्हें इलेक्शन से 5-6 दिन पहले बता दिया था कि हम इंशाल्लाह जीत जाएंगे। मैंने असेस इस तरह किया, मुझे एक जलसे में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो छोटे छोटे बच्चे बेतहाशा जो थे ना जी, 100 के करीब बच्चे होंगे, तो वो मुस्लिम लीग नून के नारे लगा रहे थे, आया आया शेर आया। तो मुझे एहसास हुआ कि जो बच्चे ये नारे लगा रहे हैं तो इसके वालिदैन घर में डिस्कस तो होती होगी ना पार्टी की, बिल्कुल। तो जिसको फेवर करते हैं तो बच्चे उसी की तरफ राग़िब होते हैं। तो ऐसा ही है। मैंने तो अपने पार्टी वालों को बताया था कि आप इंशाल्लाह जीतेंगे। मुझे 2-3 जलसों से एहसास हो गया था कि मुस्लिम लीग नून कामयाब, यानी आपको एक ब्राइट साइड नजर आ रही है। ठीक है, अब बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारी चल रही है? देखें, बल्दियाती तो होते नजर नहीं आते, क्योंकि केपीके में इन्होंने दूसरा फेज जो करवाना था वो उन्होंने डिले कर दिया। अगर वो बर वक्त होता तो शायद ये पंजाब का इलेक्शन भी होता। ठीक है, अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके हवाले से आपकी क्या प्लानिंग होगी, क्या तैयारी होगी, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही या 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं हाजी अताउर रहमान साहब, MPA मुस्लिम लीग नून, और उनके साथ मोहम्मद अरसलान, यूथ एक्टिविस्ट हैं। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बात चल रही थी, आप अपनी बात को जारी रखें। मैं बल्दियाती इलेक्शन इसलिए समझता हूँ ये नहीं कराएंगे कि रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई जो है ना, वो लोगों का जीना इसने हराम किया हुआ है। तो जब ये अवाम में जाएंगे बल्दियाती इलेक्शन के लिए, तो क्या इनके पास नारा होगा? हमारे पास तो नारा होगा कि ये इन्होंने महंगाई की है। और मैं समझता हूँ 80% मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी और 20% में मुस्लिम पीपल्स पार्टी होगी और PTI होगी, काफ लीग होगी, और 80% पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीतेगी। ठीक है, अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आती है और ये जो अब सारा कुछ चल रहा है, इसको मुस्लिम लीग नून कैसे मैनेज करेगी? देखिए, ये मुस्लिम लीग के लिए इन्हें दोबारा सही लाइन पे लेके आना काफ़ी मुश्किल होगा, बहुत काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जैसे एक डॉक्टर और एक प्रोफेसर में फ़र्क होता है ना, मुस्लिम लीग नून एक प्रोफेसरों की जमात है, समझदार लोगों की जमात है। उन्होंने पार्टी चलाई है, उन्होंने मुल्क चलाया है, उनके पास एक्सपीरियंस है। ये नहल टोला है, इन्होंने इस पे होमवर्क ही नहीं किया। ये आम डॉक्टर है। डॉक्टर जब आम डॉक्टर और प्रोफेसर में फ़र्क तो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। विजन है लेकिन मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट नहीं है इनके पास विजन भी मैं समझता हूँ उस हिसाब से नहीं है। आप नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को देख लें और उससे पहले पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट देख लें, उस वक्त बिजली का क्या बुरान था। नवाज शरीफ ने वो बिजली का बुरान तो ख़त्म कर दिया। अब इनके पास गैस ही मैनेज नहीं होती, इनके पास कभी आटा नहीं होता, कभी चीनी नहीं होती। आजकल यूरिया इनके पास नहीं है, उतनी ही तादाद में बन रही है और वो स्मगल हो रही है। और हुकूमत का कहना है कि वक्त चाहिए, वक्त दरकार है। इतना कुछ जो मैस मचा है उसको खत्म करने के लिए, चीजों को ट्रैक पर लाने के लिए। देखें, यूरिया इस साल ये बुरान है ना, तो पहले तो ठीक आ रहा था, तो बुरान तो इनकी गवर्नमेंट की वजह से पैदा हुआ। इन्होंने बार वक्त उसे गैस नहीं दी या उसे ये स्मगलिंग नहीं रोक पाए। पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल मार्केट में यूरिया महंगा है। पाकिस्तान क्योंकि सब्सिडी देता है और गैस देता है, इसकी वजह से यूरिया यहाँ पर सस्ता है और यहाँ से सारा स्मगल हो रहा है। लोग जिम्मेदार परेशान है, लाइनों में लगे हुए सारा सारा दिन आते हैं और 2-2 बोरी 3-3 बोरी मिलती है। जिसे चाहिए 50 बोरी और 2 बोरी 3 बोरी क्यों ले? ठीक, तो ये जिम्मेदार के साथ और अवाम के साथ ये ज्यादती हो रही है, ज्यादती है, जुल्म है। अभी हम सुबह जनूबी पंजाब के वाले से भी आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले जरा मोहम्मद अरसलान की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आप क्या समझते हैं कि कौन सी हेल्दी एक्टिविटीज हो सकती हैं यूथ को एंगेज करना हेल्दी एक्टिविटीज में। उस काम के लिए, इस अमल के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या किरदार अदा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ही मेन रोल प्ले करते हैं आपकी हेल्दी एक्टिविटीज़ में, आपकी सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट में। देखें, पाकिस्तान में ना, अब जैसे हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि यूथ में टैलेंट है, इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं, वी जस्ट नीड टू एक्नॉलेज देम। हम उन्हें अब किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी यूनिवर्सिटी में ले लें, वहाँ पर उनके स्पोर्ट गालाज होते हैं, फन फेयर्स होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। क्या वो उस तरीके से हम उनको एक्नॉलेज करते हैं? उस पर एक सवालिया निशान है। आप उठा लें मुल्तान का BCU उठा लें, BCU में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे होती हैं तमाम चीज़ें, क्रिकेट होती है, फुटबॉल होती है, ये तमाम चीज़ें, स्पोर्ट्स वगैरह में ये तमाम चीज़ें होती हैं। इसके अलावा बाकी सेमिनार्स, उनके लिए वर्कशॉप्स अरेंज की जाती हैं, बुक फेयर्स होते हैं, एग्जैक्टली की जाती हैं। बात फिर घूम फिर के वहीं आती है कि क्या यूथ सिंसियर है अपने साथ उन चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए। देखें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हम सब जानते हैं, हम सब मानते हैं, हम लोग चाहते भी हैं कि वो हमें आए, तो क्या उसका हक अदा किया जा रहा है? यहाँ से स्पोर्ट्स से अब क्या सीखते हैं? यही तो सीखते हैं कि आप में पेशेंस कैसे आएगा, टीम वर्क कैसे करेंगे, ये तमाम चीज़ें, राइट। और यही आप एक सेमिनार, एक वर्कशॉप में जाके सीखते हैं। स्किल्स डेवलपमेंट मैं समझता हूँ कि यूथ के लिए एक बहुत बड़ा एरिया है, इसको कवर अप किया जा सकता है। अपनी स्किल्स को ना सिर्फ आप टेक्निकल, नॉन टेक्निकल स्किल्स भी बहुत ज़रूरी हैं। आजकल हमारी यूथ का सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ प्रॉब्लम है वो पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज फ्राइट, आने से घबराते हैं। पर काम करने की जरूरत है। एग्जैक्टली, वी जस्ट नीड टू, देखें, वी जस्ट नीड टू वर्क ऑन थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। आप कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, गोल सेटिंग्स, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्किंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एग्जैक्टली, ये तमाम चीजें आप सीख सकते हैं।
कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं सीख सकते। इसी चीज़ों की वजह से आप ऊपर आते हैं, इन्हीं चीज़ों की वजह से आप पाकिस्तान का नाम आप रोशन करते हैं, इन्हीं चीज़ों की वजह से पाकिस्तान को यूथ रिप्रेजेंट करती है। आज मैं अगर यहाँ पे बैठा हुआ हूँ जो कि लियो प्रोग्राम में एक हाईएस्ट सीट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यूथ के बिहाफ पे, तो वो ऐसे ही नहीं, इस पे बहुत वर्क किया गया, इस पे काफ़ी चीज़ें सीखी गई और टीम वर्क। एग्जैक्टली, सिर्फ इसमें सेल्फ प्रेजिंग नहीं है, जस्ट वांट टू टेल यू कि ये चीज़ें सीखने के बाद ही आप पाकिस्तान को अच्छे तरीके से यूथ रिप्रेजेंट कर सकती है। और उसमें फायदा किसका है? यूथ का अपना। आप कहीं भी मार्केट में जाते हैं तो चाहिए क्या होता है, 2 से 3 चीजें स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं, बाकी टेक्निकल चीजें तो आप टाइम सीख सकते हैं। नॉन टेक्निकल चीजें, नॉन टेक्निकल स्किल्स जिसे हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, वो बहुत जरूरी है, उनको सीखना बहुत जरूरी है, उसके बिहाफ पे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। स्किल्स बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेरा ख्याल है कि अपना रोल प्ले कर रही है, वी नीड टू एक्नॉलेज देम। हम हर चीज का ना नेगेटिव एक्सपेक्ट पहले देख लेते हैं। द पॉइंट वाज कि पॉजिटिव प्रोजेक्शन मैं उसकी कायल हूं, मैं उसके कॉन्सेप्ट को प्रमोट भी करती हूं कि यस वी शुड वर्क फॉर द पॉजिटिव प्रोजेक्शन ऑफ द कंट्री। लेकिन मेरा कहना यह था, सवाल ये था कि कौन सी हेल्दी एक्टिविटीज होनी चाहिए मजीद, वो बहुत सारी हम उनको एंगेज कर सकते हैं। देखिए ये तो डिपेंड करता है, हाँ वो ये डिपेंड करता है यूथ पे कि वो उनका इंटरेस्ट किस चीज में है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स या पेरेंट्स या तमाम लोग इवेलुएट करें कि उनकी यूथ चाहती क्या है, वो करना क्या चाहती है, 1 2 3 निकलें, उसमें से नैरो डाउन कर लें, उनको जो इंटरेस्ट एरिया उनके हैं उसी के अकॉर्डिंग उनके लिए चीजें अरेंज की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अब कुछ गेमर्स हैं वो क्या कहते हैं, वो प्ले स्टेशन वगैरह इनके ऊपर अच्छा खेल लेते हैं, कुछ हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज में काफी, अब वो सब चीजें सबके लिए नहीं हो सकती, हाथी घोड़ा सब एक इम्तिहान नहीं दे सकते। वी नीड टू इवेलुएट, वी नीड टू जस्ट नैरो डाउन, हमें फर्क डालने की जरूरत है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही देखें। कम्युनिटी बेस्ड नीड असेसमेंट बहुत जरूरी है, यूथ के लिए भी यही चीज है। सब एक जैसा नहीं सोचते, सब एक जैसा कर भी नहीं सकते, सबसे एक जैसा रिजल्ट भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो जब हम नहीं कर सकते इतना सारा कुछ, तो हाँ हम उनके अकॉर्डिंग जरूर चल सकते हैं, वो जो चाहते हैं उस एरिया में उनकी स्किल्स को जरूर डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बस मैं यही जवाब आपसे चाह रही थी। हाजी अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बात करते हैं सूबा जनूबी पंजाब की। जी, क्या कहना है आपका इस हवाले से? मैं समझता हूँ सूबा जनूबी पंजाब बनना चाहिए जी, इससे इंतजामी मामला काफ़ी बेहतर हो सकते हैं और हमारी पार्टी भी चाहती है। और अभी रिसेंटली राना महमूद हसन ने सेंट में एक करारदाद भी पेश की है, तो ये बनना चाहिए, इससे हमारे इलाके में बेहतरी आएगी, हमें जाना आसान होगा, हम लाहौर जाने की बजाय मुल्तान असेंबली में बैठे होंगे। ऐसा ही है, इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे मसाइल जितना करीब जैसे आपको पता है पहले मुल्तान जिला था, उसमें से अब लोधना बना, उसमें से मुजफ्फरगढ़ बना, खानेवाल बना, इतना जिले बने और इंतजामी मामला उन जिलों में चले गए। इस तरह ये सूबा बन जाएगा तो हमें तो इसका फायदा है और हर जो भी पंजाब के लोग हैं उनको फायदा है इसका। और आपकी हुकूमत इसके लिए काम करेगी? जरूर करेगी। ठीक है, आखिर पर क्या पैगाम देना चाहेंगे अवाम को? अवाम को मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त का इंतजार करें, इस गवर्नमेंट में से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय महंगाई के, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इसके बाद अच्छा वक्त आने वाला है हमारा, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूर इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में कामयाब भी होगी और आपकी दुआओं से गवर्नमेंट बनाएगी और आपके मामलों को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही हो और रिलीफ के नाम पे अवाम को कुछ और ना मिले। तब्दीली नहीं होनी चाहिए। तब्दीली से हमारी माफी है, हमारी वसूली है, हमें वही पुराना पाकिस्तान लुटा दिया जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। हाजी अताउर रहमान ने तो अपनी बात जो है वो कंप्लीट कर दी है। मोहम्मद अरसलान क्या कहना चाहेंगे एट द एंड, यूथ के लिए क्या पैगाम होगा आपका? जी बिल्कुल, मैं यूथ के लिए बस एक ही बात कहूंगा कि जिंदगी में मुश्किलात जो है ना वो छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स बन के आपके सामने जरूर आते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि वो रोड एंड हो चुका है या मंजिल खत्म हो चुकी है या रास्ता खत्म हो चुका है। इन स्पीड ब्रेकर से घबराना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहें, घबराना नहीं है। स्काई इज द लिमिट। अब तो हम ये कहते हैं इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। अपने टारगेट, अपने गोल्स पे नजर रखें, उनको अचीव करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दें, तो अल्टीमेटली कामयाबी आपको अल्लाह ताला हम प्रदान करेंगे। ये हुई ना बात, ये होता है पैशन। थैंक यू सो मच हाजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मोहम्मद अरसलान, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आपका भी हम ऑल द बेस्ट कहेंगे बिकॉज आगे का जो टाइम है वो हम सबको मालूम है, लेकिन हमें अच्छी उम्मीद है। इसी के साथ इख्तिताम होता है इस सेगमेंट का। अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद हैं, लेकिन अगले सेगमेंट की जाने बढ़ने से पहले यहाँ पर हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
बैक जी, आप देख रहे हैं रूही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस आपकी खिदमत में, एक दफा फिर से हाजिर हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने शो में। दूसरे सेगमेंट का हो चुका है आगाज और ये सेगमेंट होने जा रहा है बहुत ही मजेदार। वो कैसे? क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका ताल्लुक, उनका इंट्रोडक्शन मैं चलती उन्हीं की जानिब चलते हैं और उन्हीं से मालूम करते हैं कि एक्चुअली वो कौन है और अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं। अवैस मलिक, वैसे मुझे पता है कि आप मॉडल हैं, कैसे हैं आप? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अवाम को मैंने बता दिया कि आप अपना तारुफ देने लगे हैं, जरा आप तारुफ दे दें। बिल्कुल, मेरा नाम है अवैस मलिक और बेसिकली मैं स्टडी करता हूँ और मॉडलिंग भी करता हूँ। यानी स्टडी भी करते हैं, मॉडलिंग भी कर रहे जी, हैं। बिल्कुल। ओके, स्टडी क्या कर रहे हैं आप? स्टडी में बीएससी कर रहा हूँ। बीएससी कर रहे हैं, जी, वेरी गुड। और उसके साथ मॉडलिंग? उसके साथ मॉडलिंग। बहुत खूब। ये मॉडलिंग वाला आगाज कब से किया? ये 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया, जी। वेरी गुड, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। अवैस मलिक, बड़ा अच्छा लग रहा है आप शो पे मौजूद है हमारे साथ। और उन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद है उमर खान। उमर खान एक्टर भी हैं, उमर खान सिंगर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, उमर खान फैशन मॉडल भी हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हैं। उमर खान क्या नहीं है, इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जिंदगी बिल्कुल कैसे ठीक चल ठाक। रही है? बहुत खूबसूरत। खूबसूरत, बिल्कुल। वेरी गुड। अवैस आप बताएं। नहीं, कोई महंगाई की बात कर लें। ठीक है, पहले सेगमेंट में हमने बता दिया, आप भी कुछ कह दें ना, सारे एस्पेक्ट का जिक्र करें। क्या चल रहा है जिंदगी में? जिंदगी बस गुजर रही है। गुजर रही है। एक होता है जिंदगी जीना, एक होता है जिंदगी गुजारना। आप क्या कर रहे हैं? हम गुजार ही रहे हैं। गुजार रहे हैं। उमर आप बताएं जरा, खान साहब आप बताएं। नहीं, मैं जिंदगी जी रहा हूँ। बिल्कुल जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल। जिंदगी जीना और जिंदगी गुजारना बहुत फर्क होता है। बहुत इस चीज़ फर्क में। है। उमर, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। एक्सप्लेन मैं इस तरह करूँगा इसे, जो जिंदगी गुजारते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, ठीक है। वो लाइफ में कुछ जब बनना नहीं चाहते तो वो जिंदगी गुजार रहे होते हैं। जब कोई गोल नहीं होता, गोल्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, वो जिंदगी जीते हैं, ठीक है। हर दिन उसको पाने की शिद्दत में लग जाते हैं। वेरी गुड। हर दिन उसको उसके और करीब होते हैं, तो वो जिंदगी जी रहे होते हैं। जिस दिन वो उसको पा लेते हैं उस फिर दिन गुजारना शुरू कर देते हैं। नहीं, उस दिन उनका आगे कोई गोल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अवैस आप बताएं, अब जिंदगी गुजार रहे हैं, जिंदगी जी रहे नहीं, हैं? अब जी रहा हूँ। अब जी रहे हैं, चले जी। ये अच्छा हो गया कि आज आपको रूही एट 10 में पता चल गया कि आप जिंदगी जी रहे हैं। जी। हमारे लिए बड़ी अच्छी ये बात हो गई, अचीवमेंट हो गई हमारी कि हमने अवैस को एक्चुअली रियलाइज करवा दिया है कि अवैस जिंदगी जी रहे हैं। ओके, मॉडलिंग की बात करते हैं। मॉडलिंग को आप साउथ पंजाब में कहाँ देख रहे हैं? मॉडलिंग यानी कि जनूबी पंजाब में, मुल्तान में, चले मुल्तान की बात कर लेते हैं। मुल्तान में भी यानी कि बहुत अच्छी है मॉडलिंग की फील्ड और प्रेफर करते हैं यानी कि लोग काफ़ी मॉडलिंग के लिए। लेकिन बेसिकली लाहौर या कराची इधर यानी कि ज़्यादा होती हैं थोड़ी सी, लेकिन मुल्तान में भी बहुत अच्छी है। ठीक है, फील्ड। कराची या लाहौर या किसी भी अदर सिटी की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लिया होगा ना इस फील्ड में लोगों ने। तो मुल्तान में भी आप समझते हैं टाइम लगेगा, चीजें ग्रेजुअली इनहैंस होंगी, चीजें बढ़ेंगी, ग्रो करेंगी? मुल्तान में बेसिकली ग्रो हो चुकी हैं काफ़ी चीज़ें ना। मोस्टली अब देखें दूसरे शहर भी हैं उधर, यानी कि किसी को मालूम ही नहीं है कि मॉडलिंग होती भी है, लेकिन मुल्तान काफ़ी ग्रो कर चुका है। साउथ पंजाब में, मुल्तान में अवेयरनेस है लोगों को कि एक्चुअली मॉडलिंग का स्कोप है, मॉडलिंग क्या है। जी, बिल्कुल। ठीक है, उमर आपका क्या कहना है इस हवाले से, अगर हम मुल्तान की बात करते हैं? देखिए, मुल्तान इज दी वन ऑफ मोस्ट ग्रोइंग सिटी इन पाकिस्तान, या जो अपने आप को बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, फैशन के हवाले से, फैशन इंडस्ट्री के हवाले से, एनीथिंग एल्स, ठीक है। यहाँ फैशन शोज भी होते हैं, यहाँ ब्रांड शूट्स भी होते हैं, सब कुछ यहाँ होता है। सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल। इवन यहाँ मॉर्निंग शो भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ सब कुछ होता है, तो मुल्तान किसी से कम नहीं है। जो लोग यहाँ से जाते हैं लाहौर, इस्लामाबाद, तो मेरा कहना है कि वो ये मुल्तान में रह के सब कुछ कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो। अगर करना चाहें तो ये बड़ी घर पते की बात आपने की घर है। बैठे कुछ भी नहीं होता। बिस्तर में लेट के कोई आपको कॉल नहीं करेगा कि आप शूट पे आ जाएं, जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करेंगे, अपनी प्रोफाइल अच्छी नहीं करेंगे। ठीक है उमर, तो आजकल आपका मॉडलिंग से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड क्या काम चल रहा है? मेरे ब्रांड शूट चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी पाकिस्तानी मूवी रिलीज होने वाली है, छूले आसमान। माशाल्लाह, जी, बहुत उसके खूब। अलावा मैं सॉन्ग्स वगैरह भी कर रहा हूँ, काफ़ी मैंने यूट्यूब पे वर्क भी कर रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा। ओके, आपका यूट्यूब चैनल है? हाँ बिल्कुल, काम चल रहा है उस पे? बहुत अच्छा काम चल रहा है मेरा आप YouTube पे। कंसिस्टेंट है अपने यूट्यूब पे, मतलब बहुत। रेगुलरली आप पोस्ट कर रहे हैं कुछ ना बिल्कुल, कुछ? मैं हर वीक के अंदर एक वीडियो पोस्ट करता हूँ, क्योंकि इसका मैक्सिमम टाइम भी 1 हफ्ता ही होता है। बिल्कुल, ठीक है। अब वैसे आप बताइएगा, सोशल मीडिया का कितना इस्तेमाल करते हैं आप? सोशल मीडिया में बेसिकली टिकटॉक यूज़ करता हूँ, टिकटॉक यूज करते हैं, ग्रेट, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ओके। अगर हमने रेट करना हो टिकटॉक को 10 में से, आप कितना रेट करेंगे? 10 out of 10। 10 आउट ऑफ 10? ग्रेट। उमर आप बताएं। नहीं, मैं टिकटॉक को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, बिकॉज कि इस पे बेहयाई बहुत है।
बेहयाई बहुत है। बहुत है। ठीक है, वो कहाँ नहीं इसमें है? जो नहीं, इसमें कुछ ज्यादा ही है। Okay. वो इस तरह से, इसमें जो मेहनत करते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। आप खुद कभी किसी दिन टिकटॉक खोल के देखें, जो मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, वो पीछे हैं। जो आ रहे हैं, बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, वो हिट जा रहे हैं। तो वो ज़्यादा this is वायरल हो not रहे fair। हैं। मैं खुद एक टिकटॉकर था, मेरे 2.5 लाख प्लस फॉलोअर्स थे, मैंने अकाउंट डिलीट कर दिया अपना। हाँ, फॉलोअर्स की बात करते हैं जरा हम। अवैस, आपसे जरा हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। फॉलोअर्स आजकल ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। यार मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, पता है तुम्हें? इतने सारे फॉलोअर्स हैं मेरे। यार फॉलोअर्स नहीं है, ये आजकल बड़ा मसला चल रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मतलब इंपॉर्टेंस है इस चीज की? जी जी बिल्कुल, लोग यानी कि इम्पोर्टेंस तो बहुत है इसकी, क्योंकि हर बंदा कहता है कि हमारे फॉलोअर्स हो। जो भी है फर्स्ट, यानी कि अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो हर कोई यही पूछता है कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं या लाइक्स। यानी ये चीज मैटर करती है। मैटर करती है। एक होती है हमारी अपनी फैमिली, एक होती है हमारी इंस्टाग्राम फैमिली, हमारी सोशल मीडिया फैमिली। आपका अपनी इंस्टाग्राम फैमिली के हवाले से क्या कहना है? बस सही है। सही है? जी, जी, अच्छे लोग हैं अच्छा रिस्पॉन्स मतलब। और कमेंट सेक्शन आपका भरा होता है कमेंट से, या आप कभी ऐसे पॉइंट भी आता है कि आपको ऑफ कर देता हूँ कमेंट सेक्शन? आ जाते हैं, बस इग्नोर कर देना चाहिए ऐसी चीजों, क्योंकि वो आपको डिग्रेड करते हैं। बहुत अच्छी बात है। यानी आपने इस तमाम सफर में ये सीख लिया कि हाउ टू डील विद द क्रिटिसिज्म। जी बिल्कुल। ठीक है। और जो लोग आपके फैंस हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, कॉन्स्टेंटली आपके बारे में पूछते रहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करते हैं। वो बिल्कुल मेरी यानी कि एक फैमिली की तरह ही है बेसिकली। वाओ, बस उनको सच ए नाइस जेस्चर। उमर खान, आपने बताया कि करंटली ये काम चल रहा है। अगर हम आगाज पे आ जाएं कि आपने शुरू कैसे किया? बिल्कुल, मुझे इस फील्ड में 6 साल हो चुके हैं। 6 साल, 6 साल। माशाल्लाह। और मैं छोटा सा, मेरी एज ऑलमोस्ट 22 है। 22? हाँ, तो आप 6 साल अंदाजा लगाएं कितना बनता है। 16 साल। बिल्कुल। तो तब से शौक था, तब से खुद पे खुद मेहनत की है। कैमरे उठा लेते थे लोगों से और जा रहे हैं धूप में शूट्स करने, कभी कहाँ जलीलो ख्वार हो रहे हैं। होते होते एक टाइम आता है, अल्लाह पाक हाथ पकड़ लेता है। बिल्कुल। ठीक है, तो जहाँ मेहनत होती है वहाँ फल भी ज़रूर होता है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका फल का नतीजा ये है कि मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हम जिक्र कर रहे थे सक्सेस स्टोरीज। सक्सेस स्टोरीज हमें किसी एक स्पेसिफिक फील्ड से नहीं मिलती, हमें हर मैदान से मिलती हैं। और हमें हर उस मैदान को अप्रिशिएट करना चाहिए जहां से हमारे ये लोग आगे बढ़ते हैं, अपने टैलेंट को सामने लाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। एट अ वेरी यंग एज अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर लेना या आइडेंटिफाई कर लेना कि आप किस चीज में अच्छे हैं, ये बड़ी बात होती है। नो डाउट। आपने कब ये फील किया कि उमर तुम कुछ कर सकते हो इस फील्ड में? देखिए, इस चीज़ का शौक तो शुरू से ही था। ठीक है। मॉडलिंग और इस चीज़ में आने का, पर ये नहीं पता था कि मैं इतना आगे तक भी जा सकता हूँ, और वो भी इतनी यंग एज में। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जब इस चीज़ में घुसा तो मुझे अच्छा रिस्पांस मिलने लग गया। बाद औक़ात नेगेटिव रिस्पांस भी मिलता है। जब अच्छा मिलने लगा तो हौसला बढ़ा। जब थोड़ा सा डिग्रेड होने लगता तो घर वाले यूँ पीछे से थपकी मारते थे, बच्चे तू कर सकता है, क्या बात चलें। है। बस फिर करते अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई ऐसा दिन नहीं होता जब शूट की कॉल ना है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आप मुल्तान में काम कर रहे हैं या बाहर भी आपका मैं ऑल ओवर पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। ऑल ओवर पाकिस्तान। मैंने इस्लामाबाद में भी शूट्स किए, लाहौर, कराची में, ऑलमोस्ट हर जगह शूट किया मैंने। इंटरेक्शन कैसा रहा लोगों के साथ? बहुत अच्छा। कैसे कैसे लोग मिले आपको? अगर आपने इसको समराइज करना हो, मैं बताना देखिए, हो, आपका लोगों से रिलेटेड एक्सपीरियंस कैसा रहा? हर जगह हर चीज में आपको अच्छे और बुरे लोग मिलते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और ये जिंदगी का हिस्सा है। जहाँ अच्छे लोग मिलते हैं वहाँ हौसला अफजाई होती है, जहाँ बुरे लोग मिलते हैं वहाँ से सबक मिलता है। क्या बात है, यानी सही तजुर्बे किए बैठे हैं आप। बस जहाँ सबक मिलता है और सबक से इंसान सीखता है, और जब सीखता है तो कामयाबी अपने आप हाथ पकड़ते हैं। बिल्कुल। और सीखने सिखाने का अमल ये पूरी जिंदगी का है, बार बार रिपीट करती हूँ मैं। ठीक है उमर, आपने अपनी जर्नी के बारे में बताते बताते गुफ्तगू के दरमियान में आपने ये भी बता दिया कि आपके पास फैमिली की सपोर्ट रही है। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपसे यही होने जा रहा था कि आपको इस फील्ड में, अपने काम में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा? सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि जब मैंने स्टार्टअप लिया था, बिकॉज मैं एक मतलब के मौलवी टाइप घराने से बिलोंग करता हूँ। ओके। ठीक है, मेरे वालिद साहब पीर भी हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो जब मैंने इस चीज़ में मूव किया तो आप खुद सोच सकती हैं कि कितनी बातें हुई होंगी। बिल्कुल। ठीक है, ओए क्या ये ताउंदा पुत्र एक ही करेंदा वदे वगैरह वगैरह, इटीसी यानी बहुत सी बातें होती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को दबा के मुझे खुद मेरे वालिद साहब ने कहा, बच्चे कोई मसला नहीं, बातें हैं ना, मैं बर्दाश्त करूँगा, तो चल।
आज वही लोग जो बातें करते थे वो बात करने को भी तरसते हैं। दैट्स इट। क्या बात है उमर, बहुत अच्छी बात की है आपने। इंस्पायरिंग, बहुत इंस्पायरिंग। अवैस, मुझे लगता है कि आप ना जरा खामोश तबीयत हैं, ये ठीक बात है या गलत है? जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। जी जी। चलें, कोई बात नहीं, हम आपको बुलवाने की पूरी कोशिश करेंगे, आप टेंशन ही ना लें। ठीक है, आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसा रहा मॉडलिंग की फील्ड में? बस यहाँ यानी कि अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, बस उन पूरों से तो फिर सबक ही लिया जाता है। दैन बेसिकली, और मेरे पापा का यानी कि मुझे जो सपोर्ट है ना वो यानी फैमिली की सपोर्ट रही जी है। बिल्कुल। जब आप शुरू करने लगे, आपने बोला आपको 1 साल हो गया, जी बिल्कुल। आपने आगाज कैसे किया, इनिशिएट कैसे किया, कि आपको फील कैसे हुआ कि अवैस तुमने ये करना है? बस वो उमर भाई ने यानी कि थोड़ा सा सपोर्ट किया, यानी कि उन्होंने कहा कि चलो बहुत अच्छे। इस फील्ड में। मैंने कहा चलिए ठीक है। बेसिकली ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड भी है। माशाल्लाह, ये ठीक तो है। आपने बड़ा लेट तो बताया हमें। शुरू से जब हम साथ थे तो ये मुझे देखता था, इस चीज में आगे बढ़ता हुआ, फिर मैं इसको भी आया तू भी आजा भाई। क्या बात है, ठीक है। यानी बस। आप लोग इस फील्ड में भी इकट्ठे चल रहे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुरू से ही हर चीज में। हर चीज में, हर चीज में। जी बिल्कुल। क्या बात है। आपका अपना मी टाइम क्या होता है उमर? मी टाइम एज लाइक मी टाइम यानी जो आपकी अपनी स्पेस होती है, जब कोई शूट नहीं है, जब कोई काम नहीं है, बट देयर इज नो एक्टिंग, नो सिंगिंग एंड नथिंग रिलेटेड टू मीडिया या कैमरा, आपका अपना पर्सनल स्पेस क्या है? आप क्या करते हैं, कैसे अपने आप को इजी रखते हैं? ये तो नहीं कहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा नेकोकार हूँ, वालदैन के साथ बैठता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके साथ जितना टाइम बैठ सकते हैं बैठते हैं। वेरी गुड। यानी फैमिली उसके अलावा मेरा अपना ऑफिस है, ठीक है। मैं ऑटोकैड, ऑटो हाउस डिजाइनिंग भी करता हूँ, घरों के नक्शे वगैरह, बिल्डिंग्स के नक्शे वगैरह भी बनाता हूँ, तो मैं वहाँ बैठ के ये चीज बना देता हूँ। एडवोकेट आपने मेंशन किया? जी बिल्कुल। तो अभी तक चल रहा है, पढ़ाई चल रही है? लास्ट सेमेस्टर है मेरा। लास्ट सेमेस्टर है बिल्कुल। आपका, ठीक है। कैसी चल रही है? बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत टफ, बहुत टफ, बिकॉज लास्ट सेमेस्टर है। तो इसके बाद इंशाल्लाह प्लान है बार एट लॉ का इंग्लैंड में। वेरी गुड। यहाँ से मूव कर इस जाना। फील्ड में कैसे आए? इस फील्ड में ये देखिए मेरा पैशन था, ठीक है। लॉ करना मेरा पैशन था और मॉडलिंग में आना मेरा शौक था। वेरी गुड। अब मैं दोनों को साथ कैसे लेके चलता ये मुझ पर डिपेंड करता था। शौक और पैशन बहुत फर्क है इस चीज में। कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन मैं इस तरह करूंगा, एक की जरूरत होती है इंसान की, एक होती है जिसको पाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है। जरूरत पूरी हो जाती है, जिसको पाने के लिए कुछ भी किया जाए वो ना मिले तो अफसोस होता है, ठीक है। जरूरत जो है वो मैं अपनी पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ भी जाता हूँ अपना एडवोकेट का कार्ड दिखाता हूँ, सलूट करके जाने देते हैं, मेरे लिए इतना काफ़ी है। अगर मुझे मॉडलिंग से अच्छा रिस्पांस नहीं भी मिलता, पहले तो मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं भी मिलता तो मेरी सेकंड फील्ड तो मेरे हाथ में है ना, ठीक है। बैकअप प्लान तो है मेरे पास। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो मॉडलिंग और एक्टिंग पर इन्हिसार कर जाते हैं, जब वहां से कुछ नहीं मिलता तो वो बहुत बुरा गिरते हैं नीचे। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। वो लाइफ में फिर आगे कुछ भी नहीं कर पाते, बिकॉज उनके पास प्लान बी नहीं है, ऑप्शन प्लान बी नहीं है। मेरा सेकंड प्लान ये है, अगर मैं वहां से नहीं भी कुछ कर पाता, पहले तो बहुत अच्छा जा रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नाम होगा इंशाल्लाह। अगर नहीं भी कुछ कर पाता तो मेरी सेकंड फील्ड है। वेरी गुड। यहाँ तो टॉप कर ही जाऊंगा। नाइस स्टोरी। बहुत अच्छी कहानी है आपकी जिंदगी की, आपकी जर्नी की, जितना भी आपने स्ट्रगल किया है और स्ट्रगलिंग फेज भी आपने एक्सप्लेन किया है। चैलेंजेस रहे, नो डाउट चैलेंज रहते हैं, हर फील्ड में रहते हैं, लेकिन व्हाट मैटर्स इज हाउ यू डील विद देम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अवैस, अब तो आपको बोलना पड़ेगा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स बेसिकली स्टडी तो चल ही रही है, साथ साथ अगर मॉडलिंग में अच्छा रिस्पांस मिल जाए तो बस यानी कि मूव ऑन, ठीक है। एक्टिंग की फील्ड की तरफ। करियर आपके लिए क्या है? करियर क्या करना है, क्या बनना है, जिस पर आप रिलाय भी कर सके कि हाँ यार दिस इज माय स्टैंड, मैंने ये अचीव करना है। अगर आप एक चीज यानी कि गोल सेट कर लें, फिर आप वहीं तक यानी कि उसकी लिमिट में रह जाते हैं, लेकिन अगर आप गोल सेट नहीं करते तो आप मूव ऑन करते रहते हैं, यानी कि उससे आगे बढ़ते रहते हैं। मुख्तलिफ डायरेक्शंस आपके पास आ जाते हैं, मुख्तलिफ ट्रैक्स मिल जाते हैं आपको। तो मैं गोल्स नहीं रखता, जो सही बात है, मतलब चलते जाओ, मूव ऑन करते। मतलब रेस्टलेस हैं आप, किसी एक चीज पे स्टक नहीं हो जाते। जी बिल्कुल। यू मूव टू फर्दर अदर थिंग्स एज वेल, ठीक है। इफ नॉट मॉडलिंग, अगर मॉडलिंग का कोई नामो निशान ना हो जिंदगी में, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? मैं एज लाइक ए बिजनेसमैन। वाओ, ठीक है। अ जॉब होल्डर और अ बिजनेसमैन, किसको प्रेफर करेंगे? बिजनेसमैन। बिजनेस को। और अगर बिजनेस करना हो, क्या बिजनेस करेंगे? ये नहीं सोचा मैंने। नहीं कुछ माइंड थॉट्स होते हैं बेसिकली। अब मैंने यानी कि स्टार्टअप करना है बिजनेस का ही, तो बेसिकली मैं कार्स यानी कि लेना चाह रहा था। एक 2 गाड़ियां हैं हमारे पास, तो मैं और कार्स लेके यानी कि ना
रेंट पर उन्हें यानी कि बेसिकली ये बिजनेस। ठीक है, चलिए, अच्छी अप्रोच है आपकी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मॉडलिंग की बात करते हैं। साउथ पंजाब की हमने बात कर ली, मुल्तान की बात कर ली। अभी करंटली रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा। और जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो कि अब कोविड के बाद तो फिर से एक बूस्ट मिल गया है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वो इवेंट्स होने लग गए हैं दोबारा से, वो जो इंडस्ट्री है वो रिवाइव कर रही है। अब रिस्पांस कैसा है? अब रिस्पांस बहुत अच्छा है। कोविड में तो ये हो गया था कि यानी कि सब कुछ बंद हो गया था, तो हमारा खुद का इवेंट था वहाँ कोविड में, लेकिन वो फिर पोस्टपोन्ड हो गया था। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीजें थी वो बंद होके रह गई, बिल्कुल खत्म होके रह गई। कैसे डील किया आपने? बस डील मतलब यानी कि घर बोर होते रहे, क्योंकि कोविड में तो कहीं जा भी नहीं सकते थे, लेकिन अब यानी कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। अब तो सब कुछ यानी कि ओपन हो गया, यानी अब मौके ज्यादा हैं और आप उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। उमर, कोविड की पीक को, उस पीक टाइम को आपने कैसे डील किया? देखिए, इंसान वो होता है जो हमेशा बैकअप प्लान रखे, और मैं हमेशा रखता हूँ। गुड। जब कोविड पीक पे आया मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। ग्रेट। यूट्यूब पे तो कोई नहीं कुछ कह सकता। अपने होम में, अपने घर में, अपने रूम में बैठ के यूट्यूब वीडियोस बनाता रहा मैं। किस किस्म की वीडियोस बनाई? मैंने कंटेंट क्रिएट किए। कैसा कंटेंट? पब्लिक गेम्स खेली हैं मैंने। आपने देखा होगा फॉरेनर्स वगैरह होते हैं, टेबल पे गेम खेल रहे होते हैं, बड़ा लोग उन्हें फोकस कर रहे होते हैं, बड़ा देख रहे होते हैं उन्हें। उस टाइप की कुछ मैंने भी चीजें की और मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। ठीक है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। ग्रेट, दैट्स इट। बहुत खुशी की बात है वैसे ये। बस कोविड में भी मैंने खुद को स्टेबल इसी तरह से ही रखा, और उसके अलावा भी कोविड में शूट भी चलते रहे हैं, थोड़े बट चलते रहे हैं। जैसे बता रहे थे वैसे भी हमारा शो था, मैंने एक बहुत बड़ा शो मुल्तान में ऑर्गेनाइज किया था जो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया था, तो वो अभी हुआ है कुछ टाइम पहले। अब एक सेकंड 5 फेब को होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। उस शो के लिए क्या तैयारियां हैं, क्या प्लानिंग है? जो कि फिलहाल तो ऑडिशंस हैं 5 फेब को। ठीक है। हाँ, उसमें एज ए जज जा रहा हूँ मैं, उसके बाद देखें क्या होता है। एज ए जज? मैं हर जगह मुल्तान में जहाँ भी ऑडिशन होते हैं एज ए जज जाता हूँ। ठीक है, एज ए जज जाना कैसी फीलिंग होती है आपके लिए? प्राउड होता है, बहुत प्राउड होता है। जब हम जजिंग करके उस सीट से उतरते हैं तो लोग कैमरे लेके जब सामने आते हैं तो बड़ा फख्र होता है अपने आप पे। बहुत अच्छी बात फिर है। वो जो 6 साल की वो जो तल्ख चीजें होती हैं वो भूल जाता है इंसान एक टाइम के लिए। अच्छा वैसे फैन फॉलोइंग की बात हो रही है, फैन मूवमेंट्स की बात हो रही है, आपके लिए फैन मूवमेंट क्या होता है? एक फैन क्या है? फैन यानी कि फैमिली की तरह है बेसिकली। अब वो हमारे साथ, आई लाइक इट। जी बिल्कुल, वो हमें सपोर्ट करते हैं, यानी कि अगर वो ना होते तो हम भी यहाँ ना होते। एग्जैक्टली। अगर फैंस नहीं है, आपके मद्दाह नहीं है, आपको प्रेज करने वाले लोग ही नहीं है, तो आपकी जो पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं दब के रह जाता है, बिकॉज देयर इज नोबडी टू एनकरेज यू, टू मोटिवेट यू कि हाँ जी आप अच्छा कर रहे हैं, कीजिए, आप इसको कंटिन्यू करें। तो जब वो चीज नहीं होती, आई थिंक आप बहुत बंद होके रह जाते हैं। क्या कहेंगे उमर इस हवाले से? जब कोई भी काम हो ना, पीछे से धक्का मारने वाला कोई ना हो तो वो नहीं होता। ठीक है, अब फैमिली की सपोर्ट ना होती तो हम यहाँ ना होते। इसी तरह फैमिली से वाला ये देखना भी जरूरी है। धक्का वो हौसले वाला धक्का। हाँ। ठीक है, अब फैमिली की पीछे से सपोर्ट ना होती तो हम यहाँ ना होते। उसकी इसी तरह से ये जो दूसरी फैमिली हमारी इंस्टाग्राम, हमारी यूट्यूब फैमिली, ये ना होती तो भी हम यहाँ ना होते। ठीक है, फैन इट्स मीन फ्रेंड। एग्जैक्टली। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं। तो फैन, अच्छा फैन में भी फिर कुछ कैटेगरीज होती हैं। फैंस हमेशा अच्छे नहीं होते, बाद लोग आपको टॉन्ट करने के लिए भी फॉलो करते हैं। ठीक है, कि इसकी इस चीज पे हम टॉन्ट करेंगे। तो इसी तरह से जैसे हर फैमिली में, हर खानदान में अच्छे बुरे लोग होते हैं, इसी तरह से फैंस में भी अच्छे बुरे लोग होते हैं। बेशक ऐसा ही है। हाँ, अब हम उनको किस तरह से डील करते हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब दुनिया, एवरीथिंग, हर चीज डिजिटलाइज हो गई है। फ्रेंडशिप्स हों, दुश्मनियां हों, अब वो ऑनलाइन शिफ्ट आ गया है। मैं हमेशा ये जिक्र करती हूँ कि अगर आपने किसी से नाराजगी का इजहार करना, ब्लॉक कर दो, अनफ्रेंड कर दो, पता चल जाएगा अगले बंदे को नाराजगी चल रही है। स्टेटस लगा, हाँ स्टेटस लगा दो, या उस पे कोई ऐसा टॉन्ट कर दो कि उसको फील होने लग जाएगा तो मेरे लिए लगाया हुआ है। तो ये चीजें अब शामिल हो गई हैं जिंदगी में, ये जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। सोशल मीडिया की कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी नजर में अवैस? बिकॉज आप तो इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, साथ साथ टिकटॉक भी है। उस चीज को आप कैसे, मतलब एक पॉइंट आता है आप कहते हैं इतना भी अपनी जिंदगी नहीं दिखानी चाहिए आवाम के सामने, इतनी अपनी प्राइवेट लाइफ, अपनी प्राइवेट चीजें, अपनी पर्सनल चीजें आवाम के सामने मत रखें। कुछ लोगों का ये ओपिनियन भी होता है, नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मेजोरिटी की बात कर रही हूँ। नहीं, अब जिस तरह मैंने बात की थी फैंस यानी कि लाइक फैमिली, अब फैमिली के साथ तो सब कुछ शेयर कर सकते हैं ना। उमर नहीं, मैं इस चीज को डिसएग्री करूंगा। हर चीज बंदा फैमिली के साथ भी नहीं शेयर करता, ऐसा ही ये तो फिर फ्रेंड्स हैं। ठीक है, सबसे इंसान के सबसे ज्यादा करीबी लोग फैमिली होती है, ऐसे ऐसा ही है।
और अगर फैमिली के साथ भी बंदा कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर रहा तो इट्स मीन वो अपने तक ही रखे तो बेहतर है। कहते हैं इंसान को हम राज बहुत कम बनाने चाहिए। बिल्कुल। जितने हम राज ज्यादा होंगे उतनी तकलीफें ज्यादा होंगी। एक तरफ एक कॉन्सेप्ट है खुली किताब बन जाओ, एक तरफ ये कि खुली किताब मत बनो, डोंट बी एन ओपन बुक। आपने देखा होगा जब हम बुक्स ओपन करते हैं ना, उसके अंदर भी एक छोटा सा हिस्सा बना हुआ होता है, कभी हम वो नहीं देखते। खुली किताब बन जाओ लेकिन कुछ हिस्सा अपना ऐसा रखो जिसको कोई ना खोल पाए। ऐसा ही है। अवैस क्या कहेंगे? बड़ी गहरी बात हो गई है। बहुत ज़्यादा आपके दोस्त से की है? डीप चले गए हैं बहुत। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी कुछ होती हैं ऐसी बातें जो कुछ मतलब बंदे अपने तक ही रखे ना तो ठीक रहती हैं, शेयर नहीं कर सकते किसी से। लेकिन मतलब मोस्टली कुछ बातें ऐसी होती हैं मतलब कर दें शेयर, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैटर नहीं करती। हाँ, लाइटर नोट पे। ठीक है, मॉडलिंग की बात करते हैं, एक्टिंग की बात करते हैं, सिंगिंग की बात, आप क्या समझते हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? इसमें बेसिकली अगर देखें ना बाहर की फर्दर कंट्रीज में वो सपोर्ट करते हैं, जो स्टूडेंट करना चाहे ना उनको यानी कि वो करने देते हैं, लेकिन यहाँ इतना वो सपोर्ट नहीं करते, इतना स्कोप भी नहीं है। इतना स्कोप भी नहीं है। इस चीज को एक्स्ट्रा समझा जाता है, अननेसेसरी समझा जाता है या नहीं, इस हवाले से अवैस मलिक का और उमर खान का क्या कहना है, इस पर हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रोही एट 10। एक दफा फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। सेगमेंट में हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग से कुछ गेस्ट मौजूद हैं और उनकी फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली मॉडलिंग को हम कहां देख रहे हैं और क्या क्या चेंजेस, क्या क्या इनोवेशंस लाई जा सकती हैं इस फील्ड में। उमर खान हमारे साथ मौजूद है। उमर बता रहे हैं हमें अपनी जर्नी के हवाले से, और एक्चुअली उमर एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, एडवोकेट भी हैं और इसी के साथ साथ मॉडल भी हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हैं और बहुत सारी चीजें एट अ टाइम कैसे मैनेज करते हैं इस हवाले से भी हम बात करेंगे। उन्हीं के साथ मौजूद हैं अवैस मलिक। अवैस चूंकि जरा थोड़ा सा कम बोलते हैं तो हम इनको इनके कंफर्ट जोन में ही रख रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप कोई बात नहीं, इतना ही बोले, हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अवैस, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुल्तान में, साउथ पंजाब में मॉडलिंग में आप क्या चेंजेस देखना चाहते हैं या लाना चाहते हैं? बेसिकली यहाँ पर एक स्कोप जो है ना इतना यानी कि लोगों को सपोर्ट नहीं करते। अब जो न्यू यानी कि इंटर होते हैं ना उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ जी बिगिनर्स, ठीक है, मैं ये, मेरे साथ तो उमर थे, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता। मैं बस उन्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ, उनको आगे लाना चाहता हूँ। ठीक है, जो लोग आपके फैंस में से, आपकी सोशल मीडिया फैमिली में से आपको मैसेज करें कि जी हम भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, डू यू रिप्लाई टू देम? रिप्लाई करते हैं आप या वो क्रूअल से आप हैं कि आप फैंस को रिप्लाई नहीं करते? नहीं नहीं, एटीट्यूड तो उसमें है ही नहीं ना जरा भी, तो मतलब अच्छी बात है, डाउन टू अर्थ होना चाहिए। उन्हें रिप्लाई दे देता हूँ मैं, जो करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, हाँ बात करना चाहते हैं, जो सही बात करना चाहें। तो ये भी बड़ा मसला हो जाता है कि कौन आपसे कैसी बात करना चाहता है, तो ये आपको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। ठीक है, जो लोग आपके साथ इस बारे में बात करना चाहते हैं आप उनको फिर कैसे बताते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं आप उनको? रेफर कर देते, उन्हें बस रेफर कर देते हैं उमर का, उन्हें आप मतलब मीटअप करवा देते हैं बेसिकली। तो मीटअप यानी कि उमर से करवा देता हूँ, तो उमर सही गाइड कर देता है, मैं भी कुछ गाइड कर देता हूँ, तो यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता पे। ठीक है, यानी आप गाइडेंस देने वाले इंसान हैं। जी ओके, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। अवैस जो अपने फैंस को अकेला नहीं छोड़ते और उनको सपोर्ट करते हैं। वो फैंस जो एक्चुअली इनकी फील्ड में आना चाह रहे हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं और इंटरेस्ट जाहिर करते हैं। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं? सब कुछ ही जानते हैं। सब कुछ जानते हैं? देखिए बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। जी उमर, आप कितना जानते हैं अवैस को? सबसे ज्यादा तो इन्हें खुदा की जात जानती है, बस सबसे ज्यादा अल्लाह की जात जानती है। बेशक, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद ये खुद को खुद जानते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे वालिदैन जानते हैं, फिर जाके कहीं दोस्त आते हैं, फिर कहीं जाके दोस्तों का नाम आता है। हमेशा से आपने बोला चाइल्डहुड फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स बहुत बड़ा टर्म है। आप बचपन से साथ हैं, आप एक दूसरे की रूटीन्स जानते हैं, आप एक दूसरे का सर्कल जानते हैं, काम जानते हैं, आदत जानते हैं, अच्छी बुरी आदत जानते हैं, यू नो एवरीथिंग अबाउट ईच अदर। आप उमर मुझे बताइएगा कोई ऐसी चीज अवैस की जो आपको ट्रिगर करती है, अवैस तुम्हारे अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए, दिस इज नेगेटिव, यू शुड वर्क ऑन इट। उमर कौन सी आ गई? नहीं, अवैस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हर इंसान के अंदर कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं। हाँ। ठीक है, जब इंसान एक्स्ट्रा स्मार्ट बनता है ना तो वो मुझे पसंद नहीं।
एक्स्ट्रा स्मार्ट। हाँ, बस आप अब इस बात को यहीं क्लोज कर दें। या अच्छा जी, हमें कहा गया कि जी आप इसको आगे कंटिन्यू ना करें, एक्स्ट्रा स्मार्ट होने की बात आ गई थी, तो अब मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगी, ठीक है। अब वैसे आप बताएं, आपके बारे में बात नहीं करेंगे, उम्र के बारे में बात करेंगे। उम्र की कोई ऐसी चीज जो आप समझते हो कि उम्र देखो तुम्हारे अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए? नहीं, दोस्त है, जैसा भी है, जैसा भी है दोस्त ही है। जी बिल्कुल, उसके बारे में कोई नेगेटिव चीज तो मैं कह नहीं सकता। हाँ, पॉजिटिव पूछना है तो पॉजिटिव मैं बता सकता हूँ। दोस्त वो होता है ना जो आपको बताए कि यार ये चीज है, यू शुड वर्क ऑन इट, आपके भले के लिए आपके ऊपर काम करने का वो कहे। तो कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी चीज जो आप समझते हैं उम्र को इस पॉइंट पे काम करना चाहिए अपने ऊपर? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, अच्छा है, यानी कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ कोई ऐसी बात ही नहीं है जिस पर काम करने की जरूरत पड़े? बस ये मतलब जब लोग इसे वो करते हैं ना, डिग्रेड करते हैं, तो ये थोड़ा सा वो हो जाता है, सैड हो जाता है। ओके, दैट इज नेचुरल, दैट इज कॉमन, ठीक है। उम्र, जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है एट एनी पॉइंट, वो किसी भी लिहाज से क्रिटिसिज्म हो सकता है, बिकॉज हम लोगों की सोच पर कंट्रोल नहीं कर सकते, ना जबानों पर। हाउ डू यू डील विद इट? वही अभी बात किया वैसे ने कि जब कोई क्रिटिसाइज करता है, कोई ऐसा पॉइंट करता है, तो थोड़ी देर के लिए तो अफसोस होता है। बिल्कुल, कि हमने कभी किसी के बारे में अगर ऐसा नहीं सोचा तो हमारे बारे में क्यों सोचा जा रहा है। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर पाते तो वो आप पे बातें करते हैं, ऐसा ही है, ठीक है। तो मैं उन्हें हमेशा यही कहता हूँ, यार मुकाबला करो ना, बातें क्यों करते हो? बातें क्यों करते हो? काम से पहचाने जाओ, अपने बातों से क्यों पहचाने जाते हो? बात ही खत्म। बहुत खूब। उमर, आजकल एक हाइप है, बूस्ट मिला है इस इंडस्ट्री को, अगर मैं ऐसा बोलूं तो गलत नहीं है, बिकॉज हम ये खुद देख रहे हैं, डे टू डे एक चीज है जो हो रही है। ब्रांड्स की बात करें, शूट्स की बात करें, मॉडलिंग की बात करें, इस चीज का बहुत ज्यादा अब स्कोप बढ़ रहा है। मुल्तान में ये चीज बढ़ रही है। अगर मुल्तान की बात कर लेते हैं, इन फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? अगर मैं एक साल की आपको बोलूं, एक साल में आप इस चीज को कहाँ देख रहे हैं? मुल्तान के हवाले से, मुल्तान में अगर एक साल में मुल्तान को देखा जाए तो वो इंशाल्लाह कराची के मुकाबले में 60 to 80% का डिफरेंस होगा। जस्ट वेरी गुड, ग्रेट, अच्छी अप्रोच है। अवैस क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मुल्तान यानी कि ग्रोइंग कर रहा है काफी ज्यादा ना, तो इंशाल्लाह सून एज पॉसिबल आप देखेंगे। ठीक है, अवैस का पॉइंट, सबसे मेजर पॉइंट जिस पर अवैस ने फोकस किया, दैट इज अवेयरनेस। लोगों को अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। वो कोई भी मैदान हो, कोई भी फील्ड हो, कोई भी पर्सपेक्टिव, किसी भी पर्सपेक्टिव से अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है। ठीक है, लड़कियों के लिए लेट्स कम टुवर्ड्स द मेन पॉइंट, द एक्चुअल पॉइंट जिसको बहुत टिपिकल कंसिडर किया जाता है, बट लेट्स कम टुवर्ड्स इट। लड़कियों के लिए कैसी है ये फील्ड, मॉडलिंग? अवैस प्लीज अपना ओपिनियन पेश कीजिए। मतलब अगर लड़की चाहे तो बहुत अच्छी फील्ड है। देन लोग कुछ होते हैं, आपको पता है मॉडलिंग में ऐसे, यानी कि डिग्रेड करने वाले हर जगह है, लेकिन अगर लड़की चाहे तो यानी कि उसके लिए बहुत अच्छी फील्ड है ये। यानी अगर इफ शी इज पैशनेट अबाउट इट, अगर वो किसी चीज से बॉदर नहीं होती, किसी चीज से, नेगेटिव चीज से ट्रिगर नहीं होती, तो यानी वो आगे चीजें अचीव कर सकती है। ठीक है, उमर क्या कहेंगे आप? हर चीज आके रुकती है कि हम कैसे हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर हम अच्छे हैं तो कोई आपका कुछ बुरा कर ही नहीं सकता आपके साथ। अगर हम खुद बुरे हैं तो अच्छे की सोच भी ना रखें। ठीक है, आप दोनों ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लिया इसमें, आप इवेंट्स में जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना एक नाम बनाने की इस जंग में, इस दौड़ में लगे हुए हैं। व्हाट डू यू थिंक मॉडलिंग के बारे में क्या मिसकंसेप्शंस हैं जो आप समझते हैं कि यार इस लोगों के जो माइंडसेट है ना वो खराब है यहाँ पे मॉडलिंग के हवाले से? क्या ऐसे मिसकंसेप्शंस आपने सुने, आपकी नजर में आए? मिसकंसेप्शन यही है कि इस चीज को अभी तक अच्छा नहीं समझा जाता। अभी तक अच्छा नहीं समझा जाता, ठीक है। जब आप हिट हो जाते हैं, जब आप बहुत ऊपर चले जाते हैं, तो फिर आप जैसा भी कोई नहीं होता। जब आप स्टार्टअप ले रहे हैं ना, तो लोग कहते हैं क्या ये कंजर खाना शुरू डिफरेंट, वेरी डिफरेंट फेसेस ऑफ सोसाइटी। बिल्कुल, जब आप स्टार्टअप ले रहे हैं तो कोई सपोर्ट नहीं करता, जब आगे चले जाते हैं ना तो फिर बड़ी तारीफें होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो स्टार्टअप ले रहे हैं उन्हें कभी अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आगे जाके जो लोग बात रहे हैं यही आपके सामने दोबारा आएंगे एक बार। ठीक है, ये दुनिया गोल है, घूम के वही लोग दोबारा आते हैं सामने। ठीक है, लेकिन जब आप स्टार्ट ले रहे थे तब कोई और फेस होता है, जब बाद में आते हैं तब कोई और फेस होता है। हाँ, वेरी गुड। उमर, एक्टिंग की बात करते हैं। ठीक है, आपने एक्टिंग कब शुरू की, कैसे शुरू की, देखें इनिशिएट कैसे किया?
मैं एक डिफरेंस बताऊंगा छोटा सा। मॉडलिंग और एक्टिंग में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। मॉडलिंग एक अलग समंदर है, एक्टिंग एक अलग समंदर है। बिल्कुल। ठीक है, तो एक कश्ती का दो कश्तियों का मुसाफिर कभी अपने मंजिल पे नहीं पहुंच पाता, ये कहावत सच है। अगर हम एक्टिंग में प्रॉपर आ जाएं तो हमें मॉडलिंग में इतना काम नहीं मिलता। ऐसा ही है। और अगर हम प्रॉपर मॉडलिंग में आ जाएं तो एक्टिंग में इतना काम नहीं मिलता। ठीक है, तो इसको साथ साथ भी लेके नहीं चला जा सकता। फिलहाल मैंने एक्टिंग को स्किप किया हुआ है। ओके। ठीक है, और मैं मॉडलिंग पर फोकस कर रहा हूँ और मेरा जो टारगेट है वो है राइजिंग स्टार अवार्ड। ठीक है, लक्स अवार्ड हासिल करना। माशाल्लाह, वेरी गुड। हाँ, तो मैं टारगेट फिलहाल सेट किया, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, मैं देखता हूँ पाकिस्तान के बड़े टॉप मॉडल हैं, हसनैन लहरी, कुछ और हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ डिफरेंस होगा हम लोगों में, और अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। आइडियल कौन है, इंस्पिरेशन कौन है आपकी इंस्पिरेशन इन द फील्ड, इंडस्ट्री में? सर, इस इंडस्ट्री में यकीन करें तो मेरा कोई वो नहीं है। किसी को कभी आपने ये सोचा कि उन जैसा बनना, या उनको किसी तरीके से भी किसी लिहाज से कॉपी करना है, कुछ सीखना? बिल्कुल, इंसान का अपना एक स्टाइल होता है। हाँ, ठीक ये तो है। जो दूसरों को देख के आगे चले तो वो उसकी पहचान नहीं होती, वो असल में दूसरे की पहचान होती है। बट कुछ तो ऐसा होता है ना जो आप खुलूस में आके करते हैं, क्योंकि आपको वो पसंद हाँ, बिल्कुल, होते हैं, वो सेलिब्रिटी आपको पसंद मैं होते देखता हूँ, मैं बड़े गौर से देखता हूँ, हसनैन लहरी के शूट्स देखता हूँ। Yes. मुझे बहुत कुछ उधर क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा, फिर ये चीज आके डिपेंड करती है फोटोग्राफर्स पे भी। अब मेरा क्या माइंडसेट है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, और फोटोग्राफर कुछ और चीज निकाल रहा है, तो दो मुख्तलिफ चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल। इसी तरह से जब हर एक मॉडल होता है ना, उसकी प्रॉपर एक टीम होती है। मेरी टीम है बाकायदा पीछे, जो मुझे धकेलती है हमेशा आगे, जो मेरे शूट्स करते हैं। बेबी चार्ट्स के नाम से उनका वो है, अकाउंट्स हैं। वकार, प्रॉपर मैनेजमेंट है। बिल्कुल, विकी राव भाई हैं और साकिब भाई हैं और वकार विकी, ये सब मतलब कि मुल्तान के बेस्ट फोटोग्राफर हैं। इनके साथ जब चलता हूँ मुझे भी एक अच्छा फील होता है, इन्हें भी सेटिस्फैक्शन होती है। बिल्कुल, इन्हें भी अच्छा लगता है कि यार एक मॉडल को ना पोज करवाना बहुत मुश्किल होता है, पोजेस बहुत मुश्किल चीज है, और जब अगर मॉडल खुद पोज कर रहा है तो उससे अच्छी चीज भी कोई नहीं। ऐसा ही है। ठीक है, तो इनको इस तरह से खुशी होती है कि इनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे इस तरह से खुशी होती है कि मैं इनके काम से सेटिस्फाई हूँ। अच्छा उमर, फोटोजेनिक होना क्या होता है? फोटोजेनिक, अब आप देखेंगे कि बाज लोग इतने खूबसूरत होते हैं लेकिन उनकी फोटो अच्छी नहीं आती। स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड क्या है कि फोटो अच्छी नहीं आई? वो इस तरह से कि उनकी केमिस्ट्री जो है वो मैच नहीं कर रही होती, कभी बैकग्राउंड से, कभी कैमरे से, कभी उनके आई कांटेक्ट से, बहुत सी चीजें मिसिंग होती हैं। ठीक है, अब शुरू में जब मैं भी आया था थोड़ा सा कंफ्यूज था। हाँ। तब मेरी फोटोज नहीं अच्छी आती थी। ठीक है, जब अपने अंदर से एक डर निकाल देते हैं, एक कंफ्यूजन निकाल देते हैं, फिर जाके आप कैमरा जानी हो जाते हैं। आज मैं कितनी देर से मुसलसल बात कर रहा हूँ, कोई न्यू कुछ भी होता है थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। अब मैं कैमरा फेस कर करके इतना आदी हो चुका हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। अब वो नर्वसनेस नहीं, बिल्कुल सुकून है। दिस इज नेचुरल, व्हेन यू गेट यूज्ड टू इट तो फिर वो चीज नहीं रहती। ऐसे ही है। ठीक है, अवैस मॉडलिंग के लिए, जिसे आप मॉडल कहें, यहाँ ये मॉडल है, क्या चीजें रिक्वायर्ड है? रिक्वायरमेंट क्या है एक्चुअली? रिक्वायरमेंट बेसिकली जो रिक्वायरमेंट होती है वो हाइट होती है आपकी। हाइट जी, ओके। हाइट एंड लुक्स। लुक्स में किस चीज पर काम करना चाहिए इफ यू वांट टू बिकम अ मॉडल? बेसिकली हेयर्स पे डिपेंड होता है आपके लुक्स ना। आपके हेयर्स अच्छे होंगे तो आपकी लुक यानी कि अच्छी लगेगी, और ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उन लड़कों के लिए, लड़कों की बात करते हैं, उन लड़कों के लिए आपका क्या कहना होगा, क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बहुत ज्यादा पैशनेट हैं? बिकॉज वो उस पीक को पहुंच रहे होते हैं, उस एज में आ रहे होते हैं जब वो हर चीज का एक्सपोजर ले रहे होते हैं, तो दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट ड्रेसिंग सेंस, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, फैशन सेंस आ जाती है, सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं। इस हवाले से आपसे हम जरूर जानेंगे कि आप क्या समझते हैं कि उन लड़कों को किन किन चीजों पर काम करना चाहिए विद स्टडीज। पढ़ाई पहले, बाद में अपना शौक, इस पर आपने जरूर बात करनी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं रूही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस। सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं उमर खान। बात हो रही है मॉडलिंग के हवाले से, साउथ पंजाब में मॉडलिंग में क्या तब्दीलियां लाई जा सकती हैं, लड़कियों का लड़कों का कितना इंटरेस्ट है और कैसे उस पर काम किया जा सकता है। अवैस मलिक ने अभी एक ब्रीफ कमेंट भी देना है इस बात पे कि जो यंगस्टर्स हैं, आप जैसे लोग, आपसे छोटे, जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, जो आना चाहते हैं, जो अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रॉपर ट्रैक नहीं है, क्या कर सकते हैं वो? पहला स्टेप क्या लें वो?
आफ्टर ग्रूमिंग देयर सेल्फ अगला स्टेप क्या लें? अगला स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हें मतलब आ रहे हैं, इंटर हो रहे हैं, तो यानी कि उनमें थोड़ा सा ना हार्ड वर्क यानी कि करना चाहिए उन्हें। हार्ड वर्क बाकी हमारे पास है, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, ठीक है, जितना हो सकेगा हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। उसके बाद बाकी उन पर डिपेंड करता है वो कितना हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, यानी डेडिकेशन बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। ओके उमर, आप बताइएगा। देखिए, जब जिसने भी मॉडलिंग स्टार्ट करनी है ना, तो जिसको भी शौक है, सबसे पहले वो बनवाते हैं अपना पोर्टफोलियो। या ठीक है, जिस तरह से हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो अपनी सीवी लेके जाते हैं, इसी तरह से मॉडलिंग में उनका एक पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, पोर्टफोलियो में चंद पिक्चर्स होती हैं 12, उसमें 4 इंडोर होती हैं, 4 आउटडोर होती हैं और 4 कपल्स होती हैं। इंडोर शूट जो होते हैं उसमें देखा जाता है ब्लैक पर्दे पे सिर्फ आपके एक्सप्रेशन। ठीक है, एक ब्लैक पर्दे पे आप सिर्फ एक्सप्रेशन ही दे सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें आपको पता चलता है कि आप किस हद तक एक्सप्रेशन अच्छे दे सकते हैं। जो आउटडोर होता है उसमें देखा जाता है कि आपकी केमिस्ट्री बैकग्राउंड से कितना मैच करती है। मैंने आपको पहले भी एक बात की है कि लोग अच्छे बहुत होते हैं, खूबसूरत होते हैं, लेकिन पिक्चर अच्छी नहीं आ रही होती क्योंकि उनकी केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही होती। फोटोजेनिक। ठीक है, उनकी हाइट देखी जाती है, केमिस्ट्री देखी जाती है। और जो कपल होता है उसमें देखे जाते हैं पोज, कि अगर आपको किसी डमी के साथ खड़ा कर दें तो आप खुद को कैसे एडजस्ट करेंगे। अब ये चीज़ देखी जाती है कपल में। इस तरह से 12 पिक्चर्स का एक पोर्टफोलियो होता है, वो बनवाए हर बंदा जिसको भी आने का शौक है। उसके बाद वो सीवी आप मुख्तलिफ एजेंसीज में जमा कराएं, सबमिट करवाएं। ठीक है, तो वहाँ से आपको कॉल्स भी आएंगी और काम भी मिलेगा। जितना अच्छा पोर्टफोलियो उतना अच्छा काम। ठीक है, जितना अच्छा पोर्टफोलियो उतना अच्छा काम मिलता है। सही है। चैलेंजेस की बात कर लेते हैं इन द फील्ड, काम के दौरान क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? आपकी टीम सपोर्टिव है, मैनेजमेंट है, अच्छी है, आपको मोटिवेट करने वाले लोग हैं, लेकिन कहीं आपने आउटडोर जाना है, गर्मी है, धूप है, यही सब चैलेंजेस हैं। क्या 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 टीम होती है, फैसिलिटेशंस होती हैं, क्या वो फैसिलिटेट करते हैं आपको? यही एक चैलेंजेस होता है। हाँ। सबसे बड़ा चैलेंजेस ही यही होता है। बाज़-औक़ात हमने आउट ऑफ सिटी जाना है, हमारे पास कन्वेंस नहीं, हम कैसे जाएंगे? ये एक चैलेंज है। ठीक है, और उस चीज़ को ऑन द स्पॉट अवेयर करना भी आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे करेंगे। ठीक है, और टीम जो होती है, अब उसमें चंद कैमरामैन होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, डिज़ाइनर होता है, अब एक पूरी गाड़ी होती है प्रॉपर, उसमें सब जाते हैं। जब एक गाड़ी नहीं होगी तो आप कैसे जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, इस तरह से कुछ चैलेंज होते हैं। बाज़-औक़ात जहाँ शूट पे जाते हैं वहाँ लोकेशन हमें नहीं मिलती, ठीक है, वहाँ अलाउ नहीं होता, तो सब कुछ पैक करके वापसी आना पड़ जाता है। ठीक है, इस तरह से बहुत से चैलेंजेस होते हैं जिनको हम फेस करते हैं, और जिस दिन अच्छा शूट निकल आए तो फिर गुड लक होता है वो तो हमारा। वाओ, यानी पूरी प्लानिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले सारी चीजों को एग्जीक्यूट करें, एक वीक पहले प्रॉपर उसको प्लान करते हैं। ठीक है, फिर बकायदा जब सेट लगते हैं, उस सेट का एक्सपेंस होता है। वो सेट हमारे एक सेट 40 to 50K तक होते हैं। ठीक है, उस सेट पे फिर काम होता है, उस सेट को हमारे साथ मैच, फिर ड्रेसेस वगैरह, ये वो बहुत चीजें होती हैं इसमें, बहुत चीजें होती हैं जो चैलेंजिंग होती हैं। बिल्कुल। अब क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी बिल्कुल, यानी कि चैलेंजेस तो फेस करने पड़ते हैं ना, और इस तरह उन्होंने कहा साथ ही होते हैं टीम में, तो यानी कोई मसला नहीं होता। नहीं मसला। वैसे आप सोचे कि मैंने कुछ बोलना नहीं है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं है, बोलता वैसे ही बहुत कम है, बहुत कम बोलता है, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन छोटे छोटे से जवाब दे रहे हैं आप। ठीक है, मैं आपका पॉइंट मैं पिक कर चुकी हूँ कि चैलेंजेस हैं, और ये बात मालूम होना काफी है कि चैलेंजेस हैं और चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर कभी अवैस ने जाना है आउटडोर कहीं जाना है, आउट ऑफ द सिटी जाना है, आपकी कितनी टीम आपके साथ मौजूद होती है? टीम आई थिंक 5 to 6 पर्सन होते हैं। ओके जी, और हमारी बल्कि इसके लिए एक अलग पर्सनल वैन भी है जी, उसमें यानी कि हम सारे जाते हैं। टीम मतलब बड़ी गाड़ी है ना वो, तो सारे उसमें सामान वगैरह सारा सब कुछ आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है वो वैन भी हमने इस मॉडलिंग से ही परचेज की है। वाह, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ना कि एक पूरी स्ट्रगल है, फिर ये पूरी स्ट्रगल की कहानी है। एक ऑफिस बनाया हुआ है प्रॉपर हमने इस चीज का, जहाँ सब आके इकट्ठे होते हैं, मीटिंग्स होती हैं हमारी। वेरी गुड। वहीं से फिर आगे निकलते हैं हम सब। यानी आपकी जो कोर टीम है उसके साथ आपका जो बॉन्डिंग है, जो एक कम्युनिकेशन है, वो अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, अब कोई इंस्पिरेशन, कोई आइडियल जिनको आप कहते हो कि हाँ ये अच्छे हैं, इनसे कुछ सीख सकता है बंदा, इनको फॉलो किया जा सकता है? एनी आइडियल फ्रॉम द इंडस्ट्री, एनीबडी? क्या हुआ, खामोशी हो गई है? नहीं, मुझे नहीं कोई लगता आइडियल। कोई आइडियल नहीं है आपके? अच्छा, कोई फेवरेट सेलिब्रिटी, एनी फेवरेट एक्टर? चले एक्टर। थैंक यू सो मच। एट द एंड आप दोनों में से देखिए मशवरा कर लें, किसने पैगाम देना है ऑडियंस को? उमर। अवाम को कौन पैगाम देना चाहेगा?
पैगाम उम्र देना चाहेंगे? मॉडल्स के हवाले से रिलेटेड टू द फील्ड सब कुछ कवर कर लें। बिल्कुल जी, मैं यही कहना चाहूँगा यंग यूथ जितने भी हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स जो भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वो खुद कैसे हैं। ठीक है, वो लोग जो इस चीज़ पे बैड कमेंट देते हैं ना कि मॉडलिंग की फील्ड ऐसी है ऐसी नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप खुद अच्छे हैं तो कोई आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, ठीक है, आपको खुद सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी अच्छी है, आप खुद पे अपना एक काबू पा सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और इसलिए कभी वो नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं जाना, हमेशा हौसला अफजाई करते रहना एक दूसरे की, तो बहुत आगे चले जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेरे पास भी एक हौसला अफजाई करने वाली हैं, सादकाबाद में रहती हैं वो, तो वो बहुत अच्छा मुझे हौसला अफजाई करती हैं। तो अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने सबसे एंड में बताई है। ठीक हो गया, होता है ना सब कुछ हर इंसान को पुश करने वाला, मैंने आपको पहले बताया, तो है हर किसी के पास होता है एक आइडियल पर्सन, तो मेरे आइडियल जो है मैंने आपको बता दिया। चले, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर फ्यूचर प्लान्स, ऑल द वेरी बेस्ट। और आपका जो इवेंट होने जा रहा है उसके लिए भी इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर इनवाइट किया जाएंगे, आपको जरूर इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह, आपने आना है। और उसके लिए अच्छी सी तैयारी करें और एक अच्छा सा शो रन कीजिएगा और हम जरूर आएंगे, जरूर देखेंगे। थैंक यू सो मच। इसी के साथ इख्तिताम होता है आज के प्रोग्राम का। कल आपसे मुलाकात होगी ठीक 10 बजे। तब तक महाजबीन आबिद को इजाजत दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफिज।